हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया। आज के लेक्चर में हम कुछ एडवांस सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, ये सारी एल्गोरिथम्स पढ़ी हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग क्विक सॉर्ट पढ़कर आए हैं, जिसमें हम एक पिवट डिसाइड कर देते और उस पिवट को करेक्ट इंडेक्स पे रखते थे। एंड वी यूज टू मेक श्योर कि पिवट से पहले सारे छोटे एलिमेंट्स हो और पिवट के बाद सारे बड़े एलिमेंट्स हो, राइट। क्विक सॉर्ट एक डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच को फॉलो करती थी, मर्ज सॉर्ट भी डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच को फॉलो करती थी। आज जो हम एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, काउंट सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, बकेट सॉर्ट, ये हमने अभी तक जितनी भी एल्गोरिथम्स पढ़ी हैं उन सब से काफ़ी अलग है ना। और इन सबको पता है यूज़ करने का एक इनपुट सेट डिफाइंड होता है कि यार ये कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड हैं तो ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगी, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर। काउंट सॉर्ट इज अ नॉन कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम। या नॉन कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम्स क्या होती हैं? जो अभी तक हमने एल्गोरिथम्स पढ़ी थी उन सब में हम कंपेयर कर रहे थे नंबर्स को और उसके बेसिस पे कुछ डिसीजन ले रहे थे। कभी इंसर्ट कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ऑल ऑफ द बेसिस वाज कंपैरिजन कि यार ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है, तो इसके बेसिस पे कुछ कर दो। बट नॉन कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम्स में हम सॉर्ट कर सकते हैं विदाउट इवन कंपेयरिंग। मतलब सॉर्ट करने का बेसिक क्राइटेरिया कंपेयरिंग होना चाहिए ना, बट यू विल सी कि काउंटिंग सॉर्ट में हम विदाउट इवन कंपेयरिंग नंबर सॉर्ट कर रहे होंगे। काउंटिंग सॉर्ट यूजुअली तब यूज होता है जब रेंज ऑफ नंबर्स डिफाइंड होती है, ठीक है। एज इन लेट्स से आपको गिवन है क्वेश्चन में कि यार ओनली 1 to 100 नंबर्स प्रेजेंट हैं एरे के अंदर, 100 से कोई बड़ा नंबर प्रेजेंट नहीं है, तो बेसिकली रेंज काइंड ऑफ डिफाइंड हो गई। आप इस रेंज को लेट्स से के बोल देते हैं। यार अगर या तो क्वेश्चन में रेंज डिफाइंड मतलब ऐसे अलग से दिया हुआ है कि के तक नंबर्स हैं तो सिंपल है। अदरवाइज अगर लेट्स से क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ कि क्या रेंज है तो आप एरे को ट्रैवर्स करके मैक्सिमम नंबर निकाल लोगे, उसको रेंज बोलोगे कि यार मैक्सिमम इसके अंदर लेट्स से एक एरे आपको मिला, उसके अंदर 120 मैक्सिमम नंबर था, तो आप बोलोगे कि यार इसकी जो रेंज है वो अप टू 120 जाएगी, ठीक है। सो ऐसे केसेस में काउंटिंग सॉर्ट यूज होता है। तीसरा, ये एक इन प्लेस एल्गोरिथम नहीं है, हम एक एक्स्ट्रा मेमोरी यूज करते हैं टू वर्क आउट आवर लॉजिक, ठीक है। और यार अभी तक हमने जो भी एल्गोरिथम्स देखी, वर्स्ट केस में हम बेस्ट क्या परफॉर्म कर पाए थे, एन लॉग एन। वर्स्ट केस में बेस्ट हम एन लॉग एन कर पाए थे। आप देखोगे अंडर सर्टेन सिचुएशंस काउंट सॉर्ट कैन डू बेटर देन दिस, लेकिन याद रखना अंडर सर्टेन कंडीशंस, ठीक है, नॉट एवरी टाइम, अंडर वेरी सर्टेन लिमिटेड कंडीशंस, ओके। सो लेट्स सी व्हाट इज काउंटिंग सॉर्ट। लेट्स से आपको एक एरे गिवन है 431 53 135, ठीक है। आप लोग को फ्रीक्वेंसी एरे बनाना याद है? हम लोग फ्रीक्वेंसी एरेज के क्वेश्चंस में बनाते थे ना, वैसा ही फ्रीक्वेंसी एरे हमें यहाँ बनाना होगा, या आप उसको काउंट एरे कह लीजिए या फ्रीक्वेंसी एरे कह लीजिए, जिसमें क्या स्टोर्ड होगा, ये जो भी नंबर्स हैं ये कितनी बार आ रहे हैं इनकी फ्रीक्वेंसी स्टोर्ड होगी, ठीक है। तो हमें फ्रीक्वेंसी एरे यार किस साइज का बनाना पड़ेगा, जो भी इस एरे के अंदर मैक्सिमम नंबर है, मैक्सिमम आपको 5 की फ्रीक्वेंसी स्टोर करानी पड़ सकती है, ठीक है। तो 6 साइज का आप बनाओगे, तो 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपका फ्रीक्वेंसी एरे है। और वी कैन ऑल्सो कॉल इट काउंट एरे। 0 इसके अंदर कितनी बार आ रहा है, एक भी बार नहीं आ रहा, ठीक है, तो यहाँ पर 0 ही लिख देंगे। 1 कितनी बार आ रहा है, 1 2 बार आ रहा है, ठीक है, तो 1 की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, सो विल राइट 2 हियर। हाउ मेनी टाइम्स 2 इज अकरिंग, 0, so 0 here. How many times 3 is occurring, 3 is occurring 3 times, ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। How many times 4 is occurring, only once, so 4. How many times 5 is occurring, 5 2 बार आ रहा है, so we'll write 2 here, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी एरे बन गया हमारा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एरे बनाना बहुत ईजी होता है, ठीक है, अधिकतर बच्चों को आता होगा, जिनको नहीं आता होगा उसका कोड हम लोग देख लेंगे, ठीक है। चलो काउंट एरे बन गया। अब काउंट एरे के बाद यार पता है क्या करो, लेट्स से ये हमारा आंसर एरे है जिसमें सॉर्टेड हमें एलिमेंट्स रखने हैं, ठीक है। इसके अंदर बस सिंपली इस काउंट एरे को रीड करो।
इस काउंट एरे को अगर आप रीड करोगे तो व्हाट इज इट सिग्निफाइंग कि 0 0 टाइम्स आ रहा है, तो 0 एक भी बार लिखने की जरूरत नहीं है। 1 2 टाइम्स आ रहा है तो 1 2 बार लिख दो। 2 0 टाइम्स आ रहा है तो 2 लिखने की जरूरत नहीं है। 3 3 टाइम्स आ रहा है तो यार 3 को 3 टाइम्स लिख दो। 4 कितनी बार आ रहा है यार, 4 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 1 है, ठीक है, ये 4 दिख रहा है लेकिन ये 1 है, तो 4 की फ्रीक्वेंसी 1 है। 4 एक ही बार आ रहा था, सो विल राइट 4 वंस इन द फाइनल एरे। और 5 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है तो सिंपली 5 यहाँ पर 2 बार लिख दो, ठीक है। तो यार ये हमारा आंसर एरे हो गया, ये सॉर्टेड हो गया, ठीक है। सो इसेंशियली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है, हम सारे नंबर्स को काउंट करके रख लेते हैं और उसके बेसिस पे अपने फाइनल आंसर के अंदर डाल देते हैं। इनफैक्ट हमें आंसर एरे अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम एरे के अंदर ही ओवरराइट कर सकते हैं इन वैल्यूज़ को, ठीक है। तो ये एक बेसिक एल्गोरिथम है काउंटिंग सॉर्ट की, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं कि हाउ विल यू मेक द काउंट एरे एंड हाउ विल यू पुट ऑल दीज थिंग्स इन हियर, ठीक। सो वी हैव अ क्लास कॉल्ड काउंट सॉर्ट, ठीक है। इसके अंदर हम लोग एक मेथड बनाते हैं, लेट्स नेम इट बेसिक काउंट सॉर्ट, विच इज रिसीविंग एन एरे ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, और ये इस एरे को सॉर्ट करने वाला है। मेन मेथड बना रहे हैं, मेन मेथड के अंदर हमारे पास एक एरे होगा, लेट्स पुट सम नंबर्स इन दिस एरे, ठीक है, एंड वी हैव टू कॉल बेसिक काउंट सॉर्ट। बेसिक काउंट सॉर्ट कॉल करने के बाद वी आर एक्सपेक्टिंग कि एरे सॉर्ट हो गया होगा, ठीक है। तो उसको प्रिंट करने के लिए हम लोग एक फंक्शन लिख लेते हैं, एक मेथड लिख लेते हैं डिस्प्ले नाम का, ठीक। डिस्प्ले एक हेल्पर मेथड हम लोग लिख रहे हैं जो कि एरे प्रिंट करेगा, नथिंग एल्स, ठीक। तो स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले, इट रिसीव्स एन एरे and it prints the received array. Okay. Now we have to implement basic count sort, ठीक है। तो सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी एरे बनाना होगा। फ्रीक्वेंसी एरे का साइज क्या होगा, मैक्स प्लस 1। मैक्स क्या है, मैक्सिमम नंबर प्रेजेंट इन द एरे। तो हमें सबसे पहले तो मैक्सिमम नंबर प्रेजेंट इन द एरे निकालना होगा, राइट। सो फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना आता है ना आप लोगों को, ठीक है। खुद से यार एक बार इसको ना खुद से इम्प्लीमेंट करो, यहाँ पर पॉज करके खुद से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट हमको निकालना आता है, फ्रीक्वेंसी एरे हमको निकालना आता है। तो काउंट सॉर्ट एक बार खुद से इम्प्लीमेंट करो, नहीं होता तो आगे वीडियो देखो, ठीक है। पर हाँ, वीडियो में आगे काउंट सॉर्ट में और भी चीज़ें हम देखने वाले हैं, तो वापस आना ज़रूर, ठीक है। तो फाइंड मैक्स नाम का हम लोग एक फंक्शन ही लिख देते हैं जिसको हम एरे पास करेंगे, और वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो हमें मैक्सिमम नंबर रिटर्न करके ला देगा एरे से। इट विल रिटर्न एन इंटीजर, सो रिटर्न टाइप इंट हो गया। फाइंड मैक्स इज द मेथड नेम, इट रिसीव्स एन एरे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि फिलहाल मैक्सिमम वैल्यू इंटीजर डॉट मिन वैल्यू है, ठीक है, और पूरे एरे को हम लोग ट्रैवर्स करेंगे। जब भी हमें एरे ऑफ आई ग्रेटर देन मैक्सिमम दिखेगा, हम मैक्सिमम को अपडेट कर देंगे, ठीक है। बाय द एंड ऑफ दिस लूप वी विल हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एरे इन द वेरिएबल mx विच वी हैव टू रिटर्न, ठीक है। सो रिटर्न कर दिया, फाइंड मैक्स फंक्शन इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। नाउ वी वांट टू मेक फ्रीक्वेंसी एरे और वी कैन कॉल इट काउंट एरे। तो एक नया एरे बना रहे हैं, कितने साइज का, मैक्स प्लस 1, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल में देखा था 5 वॉज द मैक्सिमम एलिमेंट, तो हमें 6 साइज का एरे चाहिए था क्योंकि 5th इंडेक्स की हमें रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, ठीक है। 0 से 5 तक के
सारे 0 से 5 तक जो भी नंबर्स हैं वो सारे प्रेजेंट है एरे पे, इसका मतलब ये है। और उन सबकी फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए, इसलिए हम 6 साइज का एरे आप लोग रख रहे हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कैसे काउंट करेंगे, पूरे एरे के ऊपर ट्रैवर्स करो, ठीक है, और यहाँ पर काउंट ऑफ एरे ऑफ आई प्लस प्लस कर दो, एज सिंपल एज दैट, है ना। ये हम पहले भी कर चुके हैं एरेज के क्वेश्चंस में। एक बार बता देती हूँ कि इसेंशियली हो क्या रहा होगा। लेट्स से आपको एरे गिवन है 2 4 2 2, ठीक है। तो जब आप इस एरे पे यार आइटरेट करोगे, आई की वैल्यू 0 पे एरे ऑफ आई 2 होगा। आप क्या कर रहे हो, काउंट ऑफ 2 को प्लस प्लस कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आपका काउंट एरे के इंडाइसेस ये हैं, ठीक है, तो आपने इसेंशियली इस लाइन में आई इक्वल टू 0 के लिए काउंट ऑफ 2 प्लस प्लस लिखा, क्योंकि एरे ऑफ 0 पे 2 है। तो काउंट ऑफ 2 प्लस प्लस से क्या हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट तो देखो वैल्यूज़ सारी एरे के अंदर 0 होंगी। जब हमने कुछ नहीं डाला है तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 पड़ा होगा। 0 में आप प्लस प्लस करोगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर आई की वैल्यू 1 होगी, आप 4 पे आओगे तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर आई की वैल्यू 2 होगी, आप इस वाले 2 पे आओगे, अगेन यू विल डू काउंट ऑफ 2 प्लस प्लस, तो यहाँ 2 हो जाएगा। आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, काउंट ऑफ एरे ऑफ 3 मतलब काउंट ऑफ 2 प्लस प्लस करोगे, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी सब जगहों पर 0 रह जाएगा और आपने दो जगहों पर इंक्रीमेंट करके फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी है, ठीक है। 2 की फ्रीक्वेंसी 3 मिल गई और 4 की फ्रीक्वेंसी 1 मिल गई। सो दैट इज हाउ दिस थिंग विल वर्क, ठीक है। चलो काउंट एरे मिल गया। अब हमें क्या करना है, इस काउंट एरे के ऊपर ट्रैवर्स करना है और जो एलिमेंट जितनी बार आ रहा है उतनी चीज़ को हमें आउटपुट एरे के अंदर डाल देना है। हम कोई नया एरे नहीं बनाएंगे आउटपुट नाम का, हम अपने एरे के अंदर जो हमारा गिवन इनपुट है उसी के अंदर ओवरराइट कर देंगे, ठीक है। एक वेरिएबल लिया है मैंने के टू आइटरेट ओवर दी फाइनल एरे, ठीक है। तो हमें फ्रीक्वेंसी एरे के ऊपर आइटरेट करना होगा। और जो भी काउंट ऑफ आई पे लिखा हुआ है, आई उतनी बार हमें आंसर में लिखना है, ठीक है। तो ये लूप काउंट ऑफ आई टाइम्स चलेगा स्टार्टिंग फ्रॉम 0 और एरे के अंदर हमें क्या लिखना है हर बार, आई, है ना। सो अगर लेट्स से आपका काउंट एरे कुछ हमारे एग्जाम्पल में जो हमने अभी देखा था उसमें इस तरह का हमारा काउंट एरे था। तो आई इक्वल टू 0 के लिए काउंट ऑफ आई 0 होगा, ये वाला लूप एक भी बार नहीं चलेगा। फिर आई इक्वल टू 1 के लिए काउंट ऑफ आई 2 होगा, ठीक है। तो ये लूप 2 बार चलेगा और उन दोनों ही बार हम क्या करेंगे, आई पुट कर देंगे। और जैसे के हम पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं एरे के अंदर आगे बढ़ने के लिए, जब भी आप वैल्यू प्लेस करोगे के प्लस प्लस कर दोगे। तो आई इक्वल टू 1 के लिए जब ये वाला लूप चलेगा तो एरे ऑफ 0 और एरे ऑफ 1 में 1 आ जाएगा। फिर आई की वैल्यू 2 होगी तो ये वाला लूप नहीं चलेगा। फिर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी जब, तो 3 टाइम्स हम लोग 3 रख देंगे आंसर में, है ना। आई इक्वल टू 3 पे कितनी बार ये वाला लूप चलेगा, 3 टाइम्स, 0 1 2, है ना। और तीनों बार आप क्या रख दोगे यहाँ पर, आई की वैल्यू क्या है करंटली 3। तो इस तरह से आपका पूरा एरे फिल हो जाएगा, ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था। तो ये तो बेसिक एल्गोरिथम है बिल्कुल, ठीक है, एकदम सिंपल वर्जन है ये, ठीक। तो लेट्स रन इट एंड सी कि ये काम कर रहा है या नहीं। सो 1 2 2 4 5 5 बिल्कुल सही काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो इशू पता है क्या है, इस एल्गोरिथम में वी हैव सैक्रिफाइस्ड द स्टेबिलिटी प्रॉपर्टी एंटायरली। हमने 2 बार 1 लिख दिया, पर कौन सा 1, क्या ये वाला 1 पहले लिखा गया है या ये वाला 1 पहले लिखा गया है, वी डोंट नो। हमने इनफैक्ट कॉपी किया ही नहीं है, हमने तो बस डायरेक्टली कहीं जाकर के 1 लिख दिया। एक तो स्टेबिलिटी प्रॉपर्टी सैक्रिफाइस हो गई। दूसरा, अगर आपको ऑब्जेक्ट्स मिल जाए सॉर्ट करने के लिए, वो भी आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए हम इस एल्गोरिथम को एक्सटेंड करेंगे, इन्हीं वैल्यूज़ को पिक कर करके यहाँ लिखेंगे। ऐसा नहीं कि 1 दिख गया और डायरेक्टली
1 2 बार है तो 1 को बस 2 बार लिख दिया, इसमें से पिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे और स्टेबिलिटी प्रॉपर्टी को मेंटेन करेंगे, ठीक है। अब देखो ये हम कैसे कर सकते हैं। उससे पहले यार वाई स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है ना, वाई स्टेबिलिटी इज इवन इम्पॉर्टेंट। एक आध एग्जाम्पल लेके बताती हूँ मैं यार आपको। लेट्स से कि आपको फ्लाइट्स की डेस्टिनेशंस दी हुई हैं और उनके डिपार्चर टाइम्स दिए हुए हैं, ठीक है। लेट्स से बैंगलोर 2 बजे निकलने वाला है बैंगलोर से प्लेन, ठीक। मुंबई 5, बैंगलोर 13, मुंबई, अभी सिर्फ 2 सिटीज़ ले रहे हैं 10, ठीक है। और एक और ले लो बैंगलोर में 7। हम अल्टीमेटली क्या चाहते हैं, फर्स्ट वी वांट कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टाइम में हो, ठीक है। अभी ये देखो टाइम के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। और दूसरा, जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टाइम में लिख दो तो उसके बाद आप ग्रुप भी कर दो कि बैंगलोर वाली सारी फ्लाइट्स एक साथ हो और मुंबई वाली सारी फ्लाइट्स एक साथ हो, ठीक है। तो आप पहले क्या करोगे, इसको टाइम वाइज सॉर्ट करोगे। लेट्स से आपने इसको टाइम वाइज सॉर्ट कर लिया तो यू विल हैव समथिंग लाइक अब आप इसको सिटी वाइज सॉर्ट करोगे। लेट्स से अल्फाबेटिकली हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, सिटी में लेक्सिकोग्राफिकली, ठीक है। तो BLR 2, BLR 7 और BLR 13, ठीक है। और उसके बाद मुंबई 5 और मुंबई 10। तो देखो इस तरह से सॉर्ट करने पे क्या हुआ, BLR सारे एक साथ आ गए और ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टाइम में है, ठीक है। बट लेट्स से अगर ये एल्गोरिथम, ये जो हमने सेकेंड एल्गोरिथम करी है, अगर ये स्टेबल नहीं होती, अगर ये स्टेबल नहीं होती तो टाइम का ऑर्डर ख़राब हो जाता ना। हो सकता है बैंगलोर 7 इसके नीचे आ जाता या सबसे ऊपर पहुंच जाता, ठीक है। जो ओरिजिनल ऑर्डर था वो मेंटेन बेसिकली नहीं होता और ओरिजिनल ऑर्डर हमें टाइम गारंटी कर रहा था, ठीक है। तो स्टेबिलिटी के ख़राब होने से सिटी वाइज सॉर्ट हो जाता लेकिन टाइम वाइज सॉर्ट नहीं रहता। तो ये तो एक एग्जाम्पल हो गया, बट बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब हमें स्टेबिलिटी चाहिए होती है एल्गोरिथम में, ठीक है। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन मेक आवर काउंट सॉर्ट स्टेबल। इतना तो यार सेम ही रहेगा, ठीक है। काउंट आप निकालोगे, यहाँ तक सेम है चीज़ें, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एरे बनेगा हम लोग का। यार ये हमारा फाइनल आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। बट अभी इसको हम हटा देते हैं। इसके अंदर लेट्स से वी डोंट हैव एनीथिंग राइट नाउ इन हियर। यार हमें ये कैसे पता चल पाए कि इस वाले 1 को कौन से इंडेक्स पे रखना है, इस वाले 1 को कौन से इंडेक्स पे रखना है, ये चीज़ हमें पता लगानी है। या फिर ये जो 3s हैं, 3 बार 3 आ रहा है, ये कौन से इंडेक्स पे आएंगे और किस ऑर्डर में आएंगे। 2 प्रॉब्लम्स हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। एक तो इंडाइसेस डिफाइन करना कि कोई एक पर्टिकुलर नंबर कौन से इंडेक्स से कौन से इंडेक्स तक आएगा और उसका ऑर्डर हम कैसे प्रिजर्व करेंगे, ये हम देख रहे हैं। काउंट एरे को देखो, 0 0 टाइम्स आ रहा है, राइट। तो हम आउटपुट में 0 एक भी बार नहीं लिखेंगे। 1 2 टाइम्स आएगा तो पहले 2 इंडाइसेस पे 1 आने वाला है, ठीक है। देन 2 0 टाइम्स आएगा तो 2 को भी एक भी बार नहीं लिखेंगे। देन 3 टाइम्स आएगा। तो ये जो 3 टाइम्स आ रहा है ये कौन से इंडाइसेस पे आएगा, किस रेंज में आएगा, 2 to 4, क्योंकि 0 से 1 पे तो 1 ऑलरेडी आ चुका है। तो जब आपने 3 को 3 पे देखा, ठीक है, तो 3 टाइम्स आने वाला है फ्रॉम इंडाइसेस 2 to 4, ठीक है। तो देखो ऐसा करने से क्या हुआ, 2 और 3 आपने दोनों को प्रोसेस कर लिया तो पहले 5 इंडाइसेस 0 से 4 तक डिफाइन हो गए, ठीक है। अगर आप 1 को भी इंक्लूड कर लें, ठीक है, इट मीन्स कि जो 4 है वो 1 टाइम्स आएगा। तो यहां पर ऑलरेडी 1 3 3 ऐसे था, तो 5 से 5 इंडेक्स तक 4 आने वाला है, क्योंकि 4 की अकरेंस सिर्फ एक टाइम है, ठीक है। सो 2 + 3 5, 5 + 1 6 पोजिशंस डिफाइन हो गई, ठीक है। नाउ 5 इज अकरिंग 2 टाइम्स, ठीक, विच मीन्स कि इंडेक्स 6 से 7 पे, क्योंकि 5 तक तो ऑलरेडी फिल्ड है, 5th इंडेक्स तक तो ऑलरेडी फिल्ड है, तो जो बचे हुए 2 इंडाइसेस हैं
उन पे 5 आएगा, ठीक है। तो 2 + 3 5, 5 + 1 6, 6 + 2 8, अल्टीमेटली 8 पोजिशंस आप डिफाइन कर पाए, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ आपको क्यों दिखाई, क्योंकि हम यहाँ पर ना एक प्रीफिक्स सम का मैं आपको विजुअलाइजेशन देना चाह रही थी। हम यहाँ पर प्रीफिक्स सम निकालेंगे। प्रीफिक्स सम एरे हमने पढ़ा है एरेज के अंदर, ठीक है। प्रीफिक्स सम कैसे निकालते हैं हम, करंट एलिमेंट में एडजेसेंट एलिमेंट को हम लोग ऐड करते हुए चलते हैं। ये वाला एलिमेंट तो यहाँ पर एज इट इज रखा जाएगा, पहला एलिमेंट तो सेम ही रख देंगे हम, ठीक है। उसके बाद एक लूप लगाएंगे जो i = 1 से शुरू होगा, और हर बार काउंट ऑफ i में क्या ऐड कर देंगे, काउंट ऑफ i - 1, ठीक है। तो 2 में आप क्या ऐड कर दोगे, 0, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 में क्या ऐड किया, 2। फिर 3 में क्या ऐड करोगे, 2, तो यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 में 5 ऐड करोगे तो इधर 6 आ जाएगा, ठीक। 2 में 6 ऐड करोगे तो इधर 8 आ जाएगा। ये क्या होता है, प्रीफिक्स सम एरे, ठीक है। इस तरह से हमने प्रीफिक्स सम निकाल लिया। बेसिकली एट एनी पोजिशन, ठीक है, लेट्स से हम थर्ड पोजिशन पे हैं, थर्ड इंडेक्स पे हैं, तो यहाँ पर जो थर्ड इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स अंटिल इंडेक्स 3, ठीक है। ये प्रीफिक्स सम की डेफिनेशन होती है बेसिकली, ठीक है। तो हमारे पास प्रीफिक्स सम हमने निकाल लिया काउंट एरे का, ठीक है। अब इस प्रीफिक्स सम में देखो यार, 0 तो 0 टाइम्स आ रहा है, चिल है। 1 2 टाइम्स आ रहा है, तो बेसिकली पहली 2 पोजिशंस तो 1 ही ऑक्यूपाई करेगा, वी नो दैट, ठीक है। तो पहली 2 पोजिशंस 1 ऑक्यूपाई करेगा। तो हम सेकंड पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड पोजीशन का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट इंडेक्स। ध्यान से देखो ये बात, ठीक है। तो सेकंड पोजीशन पे हम लोग 1 लिख देते हैं, सेकंड पोजीशन मतलब फर्स्ट इंडेक्स, ठीक। उसके बाद 2 जो है यहाँ पर प्रीफिक्स ये नहीं सिग्निफाई कर रहा कि 2 कितनी बार आएगा, वो तो काउंट वाला ओरिजिनल एरे चीज सिग्निफाई कर रही थी। यहाँ पर ये काइंड ऑफ सिग्निफाई कर रहा है कि इसकी लास्ट पोजीशन क्या होगी, ठीक है। 2 की देखो, 2 की लास्ट पोजीशन इसके हिसाब से 1 होनी चाहिए थी, पर 1 पे ऑलरेडी 1 पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 हमारे फाइनल आउटपुट में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो हम आगे मूव कर सकते हैं। 3 की लास्ट पोजीशन 5 होगी, 5 पोजीशन 5 का मतलब इंडेक्स 4, ठीक है। तो इंडेक्स 4 पे लास्ट टाइम 3 को देखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट टाइम 3 को देखा जाएगा, ये हम समझ पा रहे हैं इससे, ठीक। 4 को लास्ट टाइम इंडेक्स 5 पे देखा जाएगा, विच इज पोजीशन 6, ठीक है। तो 5 पे लास्ट टाइम 4 को देखा जाएगा, और 5 को लास्ट टाइम 8th पोजीशन पे देखा जाएगा, विच इज इंडेक्स 7। तो लास्ट टाइम 7 को यहाँ हम देखेंगे। नाउ लेट्स सी हाउ विल वी मॉडिफाई आवर एल्गोरिथम टू बी स्टेबल, ठीक है। बेसिकली व्हाट वी वांट इज कि जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं अनसॉर्टेड एरे के अंदर, राइट, उनका ऑर्डर प्रिजर्व हो जाए सॉर्टेड एरे के अंदर भी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, डिस्टिंग्विश कर लेते हैं पहले डुप्लीकेट एलिमेंट्स के अंदर। 4 तो सिंगल टाइम ही आ रहा है, 3 ये फर्स्ट टाइम आया था, सेकेंड टाइम वाले में एक स्टार लगा देते हैं, अगली बार वाले में 2 स्टार लगा देते हैं। 5 फर्स्ट टाइम आ रहा है तो उसमें कुछ नहीं लगा रहे, और सेकेंड टाइम वाले में स्टार लगा दिया। एक बार 1 है, दूसरी बार वाले में स्टार लगा दिया, ठीक है। सो दिस इज जस्ट टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट 3s, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, हम इस काउंट एरे को प्रीफिक्स एरे में कन्वर्ट करेंगे। बेसिकली इस काउंट एरे का प्रीफिक्स सम लेंगे। प्रीफिक्स सम हमने लिया हुआ है ऑलरेडी। प्रीफिक्स सम क्या होता है, करंट एलिमेंट में पिछले एलिमेंट के सम को ऐड करते हुए चलते हैं हम, ठीक है। तो उससे हमें प्रीफिक्स सम एरे मिल जाता है। तो हम काउंट एरे को मॉडिफाई करके उसको प्रीफिक्स सम में कन्वर्ट कर रहे हैं। पहले एलिमेंट को तो एज इट इज कॉपी करोगे, ठीक है, तो यहाँ 0 ही आ जाएगा। अगले एलिमेंट के लिए वो एलिमेंट खुद और पिछली वाली वैल्यू को प्लस कर दोगे। तो बेसिकली जो आप लूप चलाओगे वो i = 1 से चलाओगे, ठीक है। और काउंट ऑफ i के अंदर काउंट ऑफ i - 1 को ऐड करोगे, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर इस 0 के अंदर ये वाला 2 ऐड करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। इस 3 के अंदर ये 2 ऐड करोगे, तो समझ पा रहे हो ना क्या हो रहा है,
काउंट ऑफ आई के अंदर काउंट ऑफ आई माइनस वन ऐड हो रहा है और इन दोनों का एडिशन कहाँ सेव हो रहा है, काउंट ऑफ आई में। बेसिकली काउंट ऑफ आई को अपडेट कर रहे हैं। वी वुड बी राइटिंग समथिंग लाइक दिस, प्लस इक्वल टू काउंट ऑफ आई माइनस वन। ओके, सो दिस and this will be added and the result will be kept here. So इधर 5 आ गया, this and this will be added, so here 6, 2 and 6 will be added and we'll write 8 here. ठीक है, तो हमने इसको प्रीफिक्स सम ले लिया है, प्रीफिक्स सम एरे में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, let's write the indices here as well. ठीक है, एक आउटपुट एरे बनाते हैं, ठीक है, जिसमें हम सॉर्टेड ऑर्डर में अपना आंसर लिखेंगे। इसका साइज 7 होगा, साइज 8 होगा। ठीक है, तो इंडेक्स 7 तक जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 and 7। अब यार देखो हम क्या करेंगे, हम इस एरे में ट्रैवर्स करना शुरू करेंगे और पीछे से शुरू करेंगे। ठीक है, लेट्स से आई आइट्रेटिंग वेरिएबल के साथ ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो आई को n-1 से शुरू करेंगे, एरे डॉट लेंथ -1 से। ठीक है, यहाँ पर 5 पड़ा हुआ है, एरे ऑफ आई में 5 है। ठीक है, या ये कह लो कि 5 स्टार है। हमें 5 स्टार की करेक्ट पोजीशन ढूंढनी है और 5 स्टार को इस आउटपुट के अंदर प्लेस करना है। अब देखो इस चीज़ के लिए ये जो हमारा प्रीफिक्स सम वाला काउंट है ना, ये हमारी हेल्प करेगा। काउंट को हम चेंज कर चुके हैं, तो अब ये वाला काउंट देखेंगे। ठीक है, ये कैसे हेल्प करेगा, देखो 5 यहाँ ढूंढो, 5th इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 8। ये 8 आपको पता है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द लास्ट पोजिशन ऑफ 5 इन दी आउटपुट एरे। ठीक है, अब ये बात समझ आएगी। ठीक है, कि यार जो 5 है वो 8th पोजीशन पे आएगा, जो लास्ट वाला 5 है अभी तक जिसको हम प्रोसेस करें। ठीक है, 8th पोजीशन का क्या मतलब हुआ, 8th पोजीशन का मतलब हुआ 7th इंडेक्स। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन ये है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th, 8th। 8th पोजीशन का मतलब हुआ 7th इंडेक्स। ठीक है, तो ये जो 5 स्टार है वो इधर आएगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब हमें जब भी नेक्स्ट टाइम इस एरे के अंदर 5 दिखेगा, ठीक है, उसकी अगली पोजीशन क्या होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए ना। तो हम इसको एक डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, इसको हम 7 कर देते हैं, सो दैट वेन एवर वी सी 5 नेक्स्ट टाइम वी पुट इट ऑन इंडेक्स 6 और ऑन पोजिशन 7। ठीक है, पोजिशन 7 इक्वल टू इंडेक्स 6। ठीक, अपने आई को डिक्रीज करते हैं, आई अब यहाँ पहुंच गया। ठीक है, तो अब 3 डबल स्टार की बारी है। 3 ढूंढो यहाँ पर, 3 की लास्ट पोजीशन क्या होगी, 5। ठीक है, पोजीशन 5 मतलब इंडेक्स 4, तो 3 को आप इंडेक्स 4 पे लिख दोगे। कौन से 3 को, 3 डबल स्टार को। तो 3 डबल स्टार यहाँ आ गया और लिख दिया है, तो इस वाली वैल्यू को एक डिक्रीज करके 4 कर दोगे। ठीक है, नाउ मूव आई बाय 1, डिक्रीज आई बाय 1, तो आप 1 स्टार पे खड़े हो। 1 की पोजीशन ढूंढो कहाँ है, 1 का पोजीशन 2 होगा, विच इज इंडेक्स 1। ठीक है, तो इंडेक्स 1 पे आप 1 स्टार लिख दो। ठीक है, यहाँ 1 स्टार लिख दो और इस वाली वैल्यू को डिक्रीज कर दो। ठीक है, नाउ डिक्रीज आई 4 पे आ गया। 4th इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, 3 स्टार। 3 इसके अंदर ढूंढो, 3 का करंट एरे के अंदर लास्ट पोजीशन क्या होगा। ठीक है, मतलब देखो एक 3 तो रख दिया ना, तो उसके बाद
पीछे की तरफ से जो अब हमको 3 मिला है उसको किधर रखना है? फोर्थ पोजीशन पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन मतलब थर्ड इंडेक्स पे, ठीक। तो इधर 3 स्टार रख देंगे हम, ठीक है। नाउ डिक्रीज दिस 4 by 1, इधर 3 आ जाएगा, राइट। आई को मूव करो, आई 3 पे आ गया, वैल्यू क्या है 5। 5 को कहाँ रखना है वो हमें अगेन इससे पता चलेगा। 5 को 7th पोजीशन पे रखना है क्योंकि 8th पोजीशन पे ऑलरेडी आ चुका था, ठीक है। तो अब इस वाले 5 जितने भी 5s हैं जो रखा गया उसको छोड़ दो, लास्ट पोजीशन अब 5 की क्या होगी? 6, इंडेक्स 6 पोजीशन 7, ठीक है। तो यहाँ पे हम 5 रख देंगे, ठीक है। इसको डिक्रीज भी कर देना चाहिए, यहाँ पर 6 कर देते हैं। आई हमारा 2 पर आ गया, सेकेंड इंडेक्स पे हमें वैल्यू दिख रही है 1। 1 का इंडेक्स ढूंढना है, 1 का इंडेक्स हमें मिलेगा 0 क्योंकि 1 का पोजीशन हमें 1 मिला है, पोजीशन 1 के लिए इंडेक्स आ गया 0, तो 1 को हम इंडेक्स 0 पर रख देंगे, ठीक है। एंड वी विल डिक्रीज दिस 1 to 0, ओके। नाउ विल मूव आई टू 1, डिक्रीज आई बेसिकली। अब हमें 3 मिला, तो 3 का पोजीशन देखो, इसमें 3 का पोजीशन 3 विच मीन्स इंडेक्स 2, ठीक है। तो इंडेक्स 2 पर 3 को रख दिया, ठीक है। और इसको डिक्रीज कर दिया, आई को डिक्रीज किया, आई पहुंचा 0 पे। 4 का पोजीशन ढूंढो, 4 का पोजीशन यहाँ से मिल जाएगा, 6th पोजीशन पे 4 आना चाहिए विच इज 5th इंडेक्स, ठीक है। 5th इंडेक्स पे 6 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम 6 रख देंगे और इसको डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। अब आई ऑलरेडी 0 हो चुका है, तो आई इक्वल टू -1 पे हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा आउटपुट एरे पूरा फिल हो गया है। और देखो जिस ऑर्डर में अनसॉर्टेड एलिमेंट्स, अनसॉर्टेड एरे के अंदर जिस ऑर्डर में डुप्लीकेट एलिमेंट्स थे उसी ऑर्डर में वो अभी भी हैं। बेसिकली ये जो एल्गोरिथम है ये स्टेबल है, पहले 5 आ रहा था फिर 5 स्टार आ रहा था, तो यहाँ पे देखो यहाँ पहले 5 है फिर 5 स्टार है, 3 स्टार 3 डबल स्टार ये ऑर्डर था, यहाँ पे ये ऑर्डर प्रिजर्व्ड है। ये ऑर्डर क्यों प्रिजर्व हो पाया? क्योंकि हमने पीछे से ट्रैवर्स किया, ठीक है। और पीछे से ट्रैवर्स करते वक्त हमें क्या पता होता था कि अगेन पीछे से व्हाट शुड बी द इंडेक्स ऑफ द करंट नंबर, तो 5 स्टार का इंडेक्स हमें ये पता था, ठीक है। उसके बाद जब हमें 5 दिखा तो हमने उसे इस वाले 5 स्टार से पीछे ही रखा, इसीलिए ये एल्गोरिथम हमारी स्टेबल है, ठीक है। सो यार प्रीफिक्स सम एरे लेकर फ्रीक्वेंसी एरे का हमारा काम तो बन गया, बट व्हाट इज द इंट्यूशन बिहाइंड टेकिंग प्रीफिक्स सम, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं और इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो कोड हो जाएगा, कोड सिंपल है, एल्गोरिथम समझ में आनी चाहिए वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो वी हैव एन एरे ए, इट हैज 10 एलिमेंट्स, साइज ऑफ दिस एरे इज 10। ये काउंट एरे है विच इज रिप्रेजेंटिंग कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है, ठीक है। तो 0 2 टाइम्स आ रहा है, यहाँ 0 है यहाँ 0 है, ठीक है। डिस्टिंग्विश करने के लिए सेकेंड वाले 0 पे एक स्टार लगा दिया है मैंने, ठीक है। 1 वो भी 2 टाइम्स आ रहा है यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो काउंट एरे ये है। काउंट प्रीफिक्स सम क्या है? काउंट एरे का प्रीफिक्स सम ले लिया, 2 को एज इट इज यहाँ कॉपी किया, इस 2 को और इस 2 को ऐड करके 4 बना, 3 और 4 को ऐड करके 7 बना, 1 और 7 को ऐड करके 8 बना, 2 और 8 को ऐड करके 10 बना, ठीक है। तो काउंट ऑफ आई और काउंट ऑफ i - 1 को ऐड करके काउंट ऑफ i को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम ये समझना चाहते हैं कि हमें ये इंट्यूशन कहाँ से आई कि यार प्रीफिक्स सम लेने से हमें इंडेक्सेस का आइडिया लग जाएगा। देखो पहली वैल्यू जो प्रीफिक्स सम में पड़ी हुई है वो 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि यार पहली 2 पोजीशंस पे तो 0 आएगा, ठीक है। पहली 2 पोजीशंस पे 0 आएगा। अगर आप प्रीफिक्स सम लेके इस वाले 2 में पुराना वाला 2 ऐड कर दो तो इट मीन्स कि पहली 4 पोजीशंस डिफाइन हो गई, ठीक है।
विच मीन्स दिस पार्ट ऑफ द एरे इज डिफाइंड, इन दोनों पर 0 आएगा और इन दोनों पर 1 आएगा, ठीक है। बट एट एनी गिवन मोमेंट, अगर यहाँ पर मैं 4 रीड कर रही हूँ तो इसका मतलब है 4 पोजिशंस डिफाइंड है, लेकिन जो 4th पोजिशन है उस पर तो 1 आएगा ना। 4th पोजिशन से पहले की जो चीजें हैं उन पे क्या आएगा मुझे नहीं पता, बट 4th पोजिशन पे तो 1 ही आएगा। 4th पोजिशन का मतलब हुआ 3rd इंडेक्स, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से नंबर्स को ऐड करते हुए चलते हो, लेट्स से आप यहां पर पहुंच गए, इसका मतलब क्या हुआ कि 8 पोजीशंस डिफाइंड है ना। पहली 7 में क्या है मेरे को नहीं पता, बट 8 पोजीशंस डिफाइंड है और 8th पोजीशन पे तो 3 ही होगा। ये मैं प्रीफिक्स सम एरे से बोल सकती हूँ, राइट। तो अगर यहाँ पर 8 में पढ़ रही हूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि 8th पोजीशन या फिर 7th इंडेक्स पर 3 होगा। तो मैं यहाँ पर एटलीस्ट मैं इधर 3 लिख सकती हूँ, ठीक है। यहाँ मैं 3 लिख सकती हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पर 10 लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब हुआ कि 10th पोजीशन पे तो 4 होगा ही, ठीक है। तो यार यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। तो यार ये प्रीफिक्स सम बेसिकली हमारी हेल्प कर रहा है इंडेक्सेस को डिफाइन करने में। एट एनी गिवन मोमेंट जो प्रीफिक्स सम पे वैल्यू है उससे हमें पता चल जाता है कि यार हमारा जो एलिमेंट है, ठीक है, जो बेसिकली जो हम यहाँ से रीड कर रहे हैं उसका इंडेक्स क्या होगा, ठीक है। तो प्रीफिक्स सम एरे से हम इंडेक्सेस पता लगवा पा रहे हैं। और हमने क्या किया, हमने अपने एरे को ट्रैवर्स किया, पीछे से ट्रैवर्स किया, ठीक है। तो मान लो 2 का इंडेक्स ढूंढना है तो 2 का इंडेक्स यहाँ से ढूंढ लिया, 2 का इंडेक्स 7 होगा, 7 नहीं 6, पोजीशन 7 होगी, इंडेक्स 6 होगा, ठीक है। तो 2 का इंडेक्स ढूंढना था, इंडेक्स मिल गया 6, तो यहाँ पर हमने सिंपली 2 लिख दिया, या आप यहाँ पे 2 डबल स्टार लिख दो, राइट। 2 हो गया सॉर्टेड। उसके बाद 0 स्टार की बारी आई, 0। अब ये देखो ये एरे हमारी किस चीज में हेल्प करता है, इंडेक्स ढूंढने में। तो अब मुझे 0 का इंडेक्स ढूंढना है तो मैं यहाँ 0 पे जाऊंगी, 0 का इंडेक्स मिल जाएगा मुझे 1, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है तो इंडेक्स 1 कम होती है ना वैल्यू, तो 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 0 लिख दूंगी फर्स्ट इंडेक्स पे, वो भी 0 स्टार, ठीक है। 0 स्टार में यहाँ लिख दूंगी। और साथ साथ एक चीज हमें करते हुए चलनी है, हमें इन इंडेक्सेस को डिक्रीज करते हुए चलना है, सो दैट हमें अगली बार जब भी 0 दिखे, अगली बार मेरे को जब भी 0 लिखे तो मैं ये कंक्लूड कर पाऊँ कि वहां पर वो फर्स्ट पोजीशन पे आना है, सेकंड पोजीशन फिल हो चुकी है, ठीक है। या फिर ये कह लो कि 0th इंडेक्स पे आना है, फर्स्ट इंडेक्स फिल हो चुका है, ठीक। और क्या हमने अभी तक फिल किया था उसको भी, उसका इंडेक्स भी हमें, उसका वैल्यू भी हमें एक डिक्रीज करना है, ये चीज, ठीक है। फिर आप 1 पे आओगे, 1 देखोगे, 1 का इंडेक्स क्या होना चाहिए, 1 का इंडेक्स फॉर श्योर 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये पढ़ के 4 पढ़ के थर्ड इंडेक्स पे 1 लिख देंगे, यहाँ हम 1 स्टार लिख सकते हैं और इसको हम 3 कर देंगे। फिर आप 4 पे जाओगे, 4 का इंडेक्स ढूंढोगे, 4 देखा, 4 कौन से पोजीशन पे, 10th पोजीशन पे, मतलब 9th इंडेक्स पे, तो यहाँ पे आप 4 स्टार लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम पूरे एरे को फिल कर सकते हैं एरे को रीड करके, ठीक है। तो प्रीफिक्स सम लेने से हमें इंडेक्स पता चल जाता है गिवन नंबर का, गिवन नंबर क्या, इस वाले नंबर का, ठीक है। और ये नंबर आप रीड करते हो यहाँ से लाके, ठीक है। तो इसको कोड करते हैं, ठीक है। जो हमने चीज बोली है बिल्कुल एग्जैक्टली हम वही कोड करेंगे। हम आई को एक लूप चलाएंगे जो n-1 से चलेगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक चलेगा। वैल्यू क्या होगी, एरे ऑफ आई, ठीक है। अब मान लो 2 है तो 2 के अंदर की वैल्यू रीड करनी है काउंट के अंदर से, तो इसको कैसे लिख देंगे, काउंट ऑफ एरे ऑफ आई, ठीक है। तो मान लो आप i इक्वल टू 9 पे हो, ठीक है। तो आपको एरे ऑफ आई में 2 मिलेगा, आपको काउंट ऑफ 2 पढ़ना है, ठीक है। तो काउंट ऑफ 2 अगर आप पढ़ोगे तो आप यहाँ पहुंचोगे, लेकिन आपको इंडेक्स ढूंढना है। लेट्स से अगर मैं इसको इंडेक्स नाम का वेरिएबल बोल दूं तो वो वैल्यू 1 कम होती है, इससे पोजीशन डिफाइन होती है, इंडेक्स निकालना है तो एक -1 कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कोड में इंडेक्स निकाल पा रहे होंगे, ठीक है। और फिर हम सिंपली क्या लिख देंगे, आउटपुट ऑफ इंडेक्स के अंदर हम एरे ऑफ आई लिख देंगे, उसके बाद हम काउंट ऑफ एरे ऑफ आई को डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। नाउ लेट्स क्विकली इंप्लीमेंट द एल्गोरिथम।
हम सेम फाइल के अंदर है, ठीक है। एक मेथड हम लिखेंगे जिसका नाम होगा काउंट सॉर्ट। जो हमारे डिस्प्ले मेथड्स और फाइंड मैक्स मेथड्स हैं, इन्हीं को हम काउंट सॉर्ट में भी यूज करेंगे, ठीक है। देखो बेसिक काउंट सॉर्ट की तरह काउंट एरे तो हमें इसमें भी बनाना है, तो ये पार्ट ऑफ द कोड तो एग्जैक्टली सेम रहेगा, ठीक है। हम इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसने एक एरे रिसीव किया हुआ है। एक्स्ट्रा क्या क्या करना है हमें, एक तो हमें एक आउटपुट एरे बनाना होगा, है ना, जिसकी लेंथ n ही होगी। आउटपुट इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ लेंथ n, ठीक है। यहां हमने फ्रीक्वेंसी एरे बना लिया। फ्रीक्वेंसी एरे बनाने के बाद हमें इस काउंट एरे का प्रीफिक्स सम लेना है, ठीक है। तो अगला स्टेप होगा मेक प्रीफिक्स सम एरे ऑफ काउंट एरे। काउंट को ही अपडेट करेंगे, ठीक है। लूप i इक्वल टू 1 से शुरू होगा, राइट। पहला एलिमेंट तो जो था वही रहेगा, और i लेस देन कहां तक रहेगा, काउंट डॉट लेंथ तक, क्योंकि काउंट का बना रहे हैं, ठीक है। और कैसे बनाते हैं, i के अंदर i-1 को ऐड कर दो बस, ठीक है। तो इससे हमारा प्रीफिक्स सम बन गया। प्रीफिक्स सम बनने के बाद हमें क्या करना है, अब हमें हर एक इंडेक्स का, हर एक एलिमेंट का इंडेक्स ढूंढना है। फाइंड द इंडेक्स ऑफ ईच एलिमेंट इन दी ओरिजिनल एरे एंड पुट इट इन आउटपुट एरे, राइट। तो हमें ओरिजिनल एरे को ट्रैवर्स करना है, और हम पीछे से ट्रैवर्स कर रहे हैं। हम पीछे से क्यों ट्रैवर्स कर रहे हैं, क्योंकि हमें स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है, ठीक है। तो i n-1 से शुरू होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक i-, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, इंडेक्स निकालना है उसका, ठीक है। जो आउटपुट के अंदर इंडेक्स होना चाहिए, करेक्ट इंडेक्स। कैसे पता चलेगा, काउंट ऑफ एरे ऑफ i से पोजीशन पता चल जाएगी, -1 कर देंगे तो इंडेक्स पता चल जाएगा, ठीक है। इंडेक्स पता चल गया तो आउटपुट ऑफ इंडेक्स में एरे ऑफ i पुट कर दो, ठीक है। एक चीज अभी रहती है, काउंट ऑफ एरे ऑफ i को हमें डिक्रीज भी तो करना होगा, है ना। पोजीशन फिल हो गई है, तो अगली पोजीशन अगली बार जब भी यूज हो तो डिक्रीमेंटेड वैल्यू यूज हो, उसके लिए डिक्रीज कर दिया, ठीक है। अब फाइनली हम क्या कर दें, आउटपुट के अंदर हमारा आंसर है, बट ये जो मेथड है कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, इसको एरे को ही सॉर्ट करना है, ठीक है। तो हमें एरे के अंदर आउटपुट को कॉपी करना होगा। कॉपी ऑल एलिमेंट्स ऑफ आउटपुट टू एरे, ठीक है। तो i लेस देन n, i प्लस प्लस, एंड विल सिंपली डू एरे ऑफ i इज इक्वल टू आउटपुट ऑफ i, ठीक है। तो क्या किया यार, क्या क्या स्टेप्स किए हमने। सबसे पहले लार्जेस्ट एलिमेंट निकाला एरे में से, फ्रीक्वेंसी एरे बनाया, फ्रीक्वेंसी एरे का प्रीफिक्स बनाया, और हर एक एलिमेंट का ओरिजिनल एरे में से इंडेक्स ढूंढा, ठीक है। उस इंडेक्स पे इंडेक्स ढूंढा और उस इंडेक्स पे वो वैल्यू पुट कर दी, एरे ऑफ i को आउटपुट इंडेक्स पे पुट कर दिया, और काउंट एरे i को डिक्रीज कर दिया, एंड देन फाइनली वी कॉपीड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ आउटपुट टू एरे, ठीक है। अब इसको हम लोग कॉल करेंगे काउंट सॉर्ट को, बेसिक काउंट सॉर्ट नहीं कॉल करेंगे, काउंट सॉर्ट कॉल करेंगे, एंड वी विल सी इफ इट इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। 122 455 ये आउटपुट आना चाहिए था, ठीक है, यही आ रहा है। अब बात करते हैं यार इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। देखो वी हैव वन लूप हियर, ठीक है। ये एरे डॉट लेंथ तक चल रहा है, तो n टाइम्स चल रहा है। अगर n गिवन एरे की लेंथ है तो n टाइम तो यहां लग गया। इन सबको बनाने में कुछ कांस्टेंट टाइम लगा होगा, कांस्टेंट टाइम की भी बात नहीं करते, लूप्स के अंदर जाकर बात करते हैं, ठीक है। जो इनपुट के साथ वेरी कर रहा है उन ऑपरेशंस की बात करते हैं सिर्फ, ठीक है। तो n टाइम यहां लगा, उसके बाद प्रीफिक्स सम एरे बनाया हमने, ये भी एक लूप है। काउंट की लेंथ कितनी है, काउंट की लेंथ है
मैक्स प्लस 1, ठीक है। तो यहां पर मैक्स टाइम अप्रोक्सीमेटली मैक्स ऑपरेशंस हुए, मैक्स टाइम्स ये चल गया ये वाला लूप, ठीक है। यहां पर हम टीसी लिखते हुए चलते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ये चीजें कंट्रीब्यूट कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद n टाइम्स ये वाला लूप चला अगेन, ठीक है। अंदर क्या काम हो रहा है, अंदर कांस्टेंट काम है, ठीक है। तो अगर आप टोटल टाइम भी देखोगे तो n इंटू सी हो जाएगा, जिसको हम अभी n लिख रहे हैं, ठीक है, कांस्टेंट्स को इग्नोर कर रहे हैं। और फिर n काम हमने यहां पर किया, ठीक है, क्योंकि n टाइम्स ये वाला लूप भी चलेगा, उसके अंदर भी कांस्टेंट ऑपरेशन हो रहा है। तो अगर आप टोटल ऐड करोगे एन सी प्लस मैक्स सी, सी इज कांस्टेंट टाइम, प्लस एन सी प्लस एन सी, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स को अगर आप इग्नोर कर दोगे तो अल्टीमेटली आपके पास n प्लस मैक्स निकल के आएगा, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई वर्स्ट केस में n प्लस मैक्स। आप इसको मैक्स कह लो या k कह लो, वेयर k इज द रेंज ऑफ द नंबर्स प्रेजेंट, मैक्सिमम नंबर प्रेजेंट, ठीक है। एवरेज केस में भी यही रहेगा। बेस्ट केस क्या हो सकता है कि यार k की वैल्यू 1 हो, है ना, रेंज बहुत छोटी हो, तो उस केस में आप कह सकते हो कि n टाइम में चल रहा है, लीनियर में चल रहा है, ठीक है। अब आप सोचोगे यार ये लीनियर में चल रहा है तो ये बहुत बढ़िया एल्गोरिथम है, मर्ज सॉर्ट वगैरह से भी बढ़िया है, पर ऐसा नहीं है यार। इन केसेस के बारे में जरा सोचो जिनमें n बहुत छोटा है, लेट्स से 4 ही एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और वो 4 एलिमेंट्स क्या है, ये है 4 एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, n प्लस के, राइट। तो n तो बहुत छोटा नंबर था 4, प्लस k बहुत बड़ा नंबर था, k इज द मैक्सिमम नंबर प्रेजेंट ना, और यू कैन मैक्सिमम बहुत बड़ा प्रेजेंट है। भले ही छोटे बहुत कम नंबर्स प्रेजेंट थे, लेकिन क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है मैक्सिमम नंबर प्रेजेंट पे, ये 10 की पावर 5 की जगह 10 की पावर 9 भी हो सकता था। आप कितना ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हो, है ना। वर्स्ट केस में k की वैल्यू बहुत बड़ी हो सकती है, ठीक है। इसलिए जिनमें रेंज डिफाइंड होती है और रेंज छोटी होती है उनमें ये बहुत बढ़िया चलता है, ठीक है। और दूसरा यार स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है इसकी, कोड में आते हैं। एक तो हमने काउंट नाम का एरे लिया है एक्स्ट्रा, जो कि मैक्स प्लस 1 साइज का है, ठीक है। और हमने एक आउटपुट एरे लिया है जो कि n साइज का है। तो बेसिकली n प्लस मैक्स और वी कैन से n प्लस k, हम इसमें स्पेस यूज कर रहे हैं, ठीक है। So that was count sort. Now let's see Radix sort. Radix sort is also a non-comparison based algorithm just like counting sort. Radix sort में हम digit by digit sorting करके ultimate goal full array का sorting achieve करते हैं, digit by digit sorting, और you can say कि place value या position of a digit in a number, ठीक है। प्लेस वैल्यू क्या होती है, लेट्स से आपके पास एक नंबर है 435, ठीक है। तो इसके अंदर दिस इज कॉल्ड एज द वंस प्लेस, दिस इज कॉल्ड एज द टेंस प्लेस, एंड दिस इज कॉल्ड एज द हंड्रेड्स प्लेस। सिमिलरली आगे बढ़ते रहते हैं। तो हम रेडिक्स सॉर्ट में स्टार्टिंग फ्रॉम द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट राइट से शुरू होता है और मोस्ट सिग्निफिकेंट की तरफ लेफ्ट में जाके होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हम डिजिट बाय डिजिट सॉर्टिंग करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से दैट वी हैव एन एरे 170 045 और लेट्स राइट इट 45 ओनली, 45 75 90 802 and 2, ठीक है। we have 6 elements, okay, the size of the array is 6। तो आप क्या करो, पहले तो ना सबके जो सारे एलिमेंट्स हैं उनमें नंबर ऑफ डिजिट्स सेम कर लो। अब देखो सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, 802, तो जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा
उसी के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी। इसके अंदर डिजिट्स कितनी है मैक्सिमम 3, तो बाकी सब के अंदर 3 डिजिट्स कर लो। कैसे करोगे 3 डिजिट्स? इसके अंदर तो ऑलरेडी 3 है ही, मतलब अज्यूम कर लो कि यहाँ पर एक 0 है, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, हम यहाँ पर एक 0 एक्स्ट्रा अज्यूम कर रहे हैं, 002, ठीक है। तो अभी हमारे पास 170, 045, 075, 090, 802 एंड 002, ठीक है। तो हम पहले वंस प्लेस के अकॉर्डिंग सबको सॉर्ट करेंगे, ठीक है। वंस प्लेस के अकॉर्डिंग अगर आप सबको सॉर्ट कर दोगे तो कैसे दिखेगा? यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, ठीक है। स्टेबल हमको सॉर्ट करना है, ठीक है। तो 170 और 090 में 170 ही पहले आएगा, उसके बाद 090 आएगा, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ इस वाली डिजिट के बेसिस पे नंबर्स को सॉर्ट करके लिख रहे हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। 170, 090, उसके बाद वी हैव 2 भी 2 नंबर्स में आ रहा है, 802 में, 002 में। अगेन स्टेबल रखना है तो 802 और 002 यहाँ रख देंगे, ठीक है। उसके बाद वी हैव 5 यहाँ पर और यहाँ पर, देन वी विल पुट 045 एंड 075। तो हमने वंस प्लेस के बेसिस पे सॉर्टिंग करके ये लेकर आ गए। ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, अभी सिर्फ हमने वंस प्लेस के बेसिस पे सॉर्टिंग करी है। अब हम टेंस प्लेस के बेसिस पे सॉर्टिंग करेंगे, ठीक है। वंस के बेसिस पे, टेंस के बेसिस पे, ठीक है। टेंस के बेसिस पे जब आप सॉर्टिंग करेंगे तो आप इनको देखेंगे सिर्फ, ठीक है। इसके बेसिस पे नंबर्स को सॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पर 802 और 002 ऐसे 2 नंबर्स हैं जिनमें 0 आ रहा है, तो सबसे ऊपर 802, 002 आ जाएंगे। या सबसे पहले इनको मैं वर्टिकली लिख रही हूँ, हॉरिजॉन्टली लिख सकते हैं, ठीक है। देन वी विल हैव 045, क्योंकि यहाँ देखो अभी सिर्फ इसको देखना है, बाकी तो ना इसको देखना है ना इसको देखना है, सिर्फ टेंस प्लेस वाले डिजिट्स को देखना है। 045, 170, 075 एंड देन लास्टली 090, ठीक है। चलो ये हो गया। अब लास्टली हंड्रेड्स प्लेस के बेस पे सॉर्टिंग कर लो, ठीक है। हंड्रेड्स प्लेस के बेस पे सॉर्टिंग करोगे विच मीन्स इस वाली प्लेस के अकॉर्डिंग। तो इसमें 075, 0 वाले देखो बहुत सारे नंबर्स हैं, 002, 045, 075, 090। अब देखो ये ना वंस प्लेस के बेसिस पे ऑलरेडी सॉर्टेड है, आपको इसको 100 के बेस पे सॉर्ट करना है सिर्फ, एंड मेकिंग श्योर कि स्टेबिलिटी ना खराब हो, ठीक है। तो सबसे पहले 002 आएगा, फिर 045 आएगा, देन 075, देन 090, राइट। 0 वाले बेसिस पे 002, 045, 075, 090, देन 170 एंड 802, ठीक है। ये जो हमारा फाइनल रिजल्ट है ये सॉर्टेड रिजल्ट है। तो यार हमें रेडिक्स सॉर्ट में इतना ही करना है बस। ये जो हम बिट बाय बिट सॉर्टिंग कर रहे हैं, डिजिट बाय डिजिट सॉर्टिंग कर रहे हैं, लेट्स से ये हम काउंटिंग सॉर्ट से करेंगे। तो काउंटिंग सॉर्ट अगर आपको समझ आ गया है तो हमें बस इतना ही करना है। हमें लेट्स से अगर 3 डिजिट नंबर है तो 3 टाइम्स हमें काउंटिंग सॉर्ट यूज करना है और हमें फाइनली हमें रिजल्ट मिल जाएगा। अब ये जो हम 3 टाइम्स काउंटिंग सॉर्ट यूज कर रहे हैं वो पूरे पूरे नंबर के बेसिस पे नहीं कर रहे, अपनी प्लेस वैल्यू पे जो भी नंबर पड़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। पहले वंस के अकॉर्डिंग, फिर टेंस के अकॉर्डिंग, फिर हंड्रेड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हर एक स्टेप में काउंटिंग सॉर्ट लगाएंगे, काउंटिंग सॉर्ट, काउंटिंग सॉर्ट, काउंटिंग सॉर्ट। तो अगर 3 डिजिट नंबर है तो आप 3 बार काउंटिंग सॉर्ट लगाओगे और आपको फाइनल रिजल्ट आपका मिल जाएगा। सो ठीक है यार, तो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल बेसिक लॉजिक बिहाइंड रेडिक्स सॉर्ट, ठीक। अब 1-2 स्टेप्स हम काउंटिंग सॉर्ट के देख लेते हैं। मतलब जब हम ये वाला यहाँ से यहाँ पर काउंटिंग सॉर्ट लगा रहे हैं तो एक बार उसको विजुअलाइज कर लेते हैं कि वो कैसे लग रहा है, ठीक है। वंस प्लेस पर लगाते हैं पहले। द गिवन एरे इज 170, 045, 075, 090, 802, 002 with the indices 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है।
हमें इनको काउंटिंग सॉर्ट से वंस प्लेस के हिसाब से सॉर्ट करना है, ठीक है। तो काउंटिंग सॉर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले काउंट एरे बनाना होता है, ठीक है। तो आप काउंट एरे बनाओगे सबसे पहले। काउंट एरे का साइज हम क्या रखते थे काउंटिंग सॉर्ट में, जो भी मैक्सिमम नंबर एरे के अंदर होता था वो हम काउंट एरे का साइज रखते थे। इस केस में हमें क्या साइज रखना चाहिए, क्या हमें 802 साइज रखना चाहिए? हमें 802 साइज की जरूरत नहीं यार, क्योंकि हमें सिर्फ इन वाली डिजिट्स के बेसिस पे सॉर्टिंग करनी है। अगर हम डिजिट बाय डिजिट बात करें तो मैक्सिमम डिजिट क्या हो सकती है, मैक्सिमम डिजिट 9 हो सकती है ना। तो सिर्फ 10 साइज का काउंट एरे बहुत है, ठीक है। तो इस बार हमें सिर्फ 10 साइज का काउंट एरे रखना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप इस काउंट एरे को कैसे फिल करेंगे? 170 की फ्रीक्वेंसी पे आपको 1 नहीं लिखना है, 170 के लिए आपको 0 की फ्रीक्वेंसी पे इंक्रीज करना है, ठीक है। तो अगर आप 170 देख रहे हो तो इसमें 0 की फ्रीक्वेंसी पे हमको इंक्रीज करना है। आप 045 देख रहे हो तो 5 हमारे लिए मैटर करता है, 5 के लिए हम 1 कर देंगे। जब हमें फिर से 5 दिखेगा इधर हम 2 कर देंगे, 0 दिखेगा यहाँ 2 कर देंगे, 2 दिखेगा यहाँ इंक्रीज कर देंगे, फिर से 2 दिखेगा इसको इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। सो अगेन क्योंकि हमें वंस प्लेस पे डिजिट्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, तो जो हम काउंट एरे बनाएंगे वो भी ऑब्वियसली फिर हम वंस प्लेस वाली डिजिट का ही बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो काउंट एरे है ये हमारे पास 2 0 2 0 0 2 इस तरह से आ जाएगा, राइट। जिसमें ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यार दो ऐसे नंबर्स हैं जिनकी वंस प्लेस पे 0 आया था, ये नंबर है वो और ये नंबर है। दो ऐसे नंबर्स हैं जिनकी वंस प्लेस पे 2 आया था, दिस एंड दिस। दो ऐसे नंबर हैं जिनकी वंस प्लेस पे 5 आया था, ठीक है। काउंट एरे बना लिया। उसके बाद काउंट एरे का प्रीफिक्स हम लेना होता है, हम काउंट के अंदर ही अपडेट कर देते हैं उसको, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने अलग नाम लिख दिया यहाँ पे, हम काउंट के अंदर ही अपडेट कर रहे हैं अदरवाइज। प्रीफिक्स हम लेना भी हमें आता है, वेरी सिंपल, राइट। हम सिंपली पिछली बार की तरह काउंट ऑफ आई को काउंट ऑफ आई प्लस इक्वल टू काउंट ऑफ आई माइनस 1 लिखने वाले हैं, ठीक है। तो दिस विल बिकम 2 2 4 4 4 6 6 6 6 6, ठीक है। 2 एज इट इज आ गया, 0 और 2 को ऐड करके 2 आया, 2 और 2 को ऐड करके 4 आया, 0 और 4 को ऐड करके 4 आया, 0 और 4 को ऐड करके 4 आया, 2 और 4 को ऐड करके 6, एंड देन सिमिलरली 0 एंड 6 6 ऐसे करके लास्ट तक, ठीक है। तो प्रीफिक्स सम एरे मिल गया हमें। क्यूमुलेटिव काउंट काइंड ऑफ हमने इसके अंदर रख लिया है, ठीक है। अब हमें इससे क्या हेल्प होती है, हमें इंडाइसिस, करेक्ट इंडाइसिस पता चल जाते हैं इस प्रीफिक्स सम एरे की हेल्प से, ठीक है। तो हमारे पास एक आउटपुट एरे होगा जिसका साइज क्या होगा, जो हमारे ओरिजिनल एरे का साइज था वही, ये अगर एरे है और ये अगर 6 साइज का था तो आउटपुट भी 6 साइज का होगा, राइट। 0 1 2 3 4 एंड 5। अब हमें क्या करना है, हमें एक लूप लगाना होगा जो i इज इक्वल टू n-1 से शुरू होगा यहाँ से, और हमें इस नंबर का करेक्ट इंडेक्स ढूंढना है और उस इंडेक्स पे जाकर के इस नंबर को लिख देना है। दैट इज व्हाट वी वांट टू डू, राइट। अब एक बात बताओ, क्या आपको यहाँ पे 002 का करेक्ट इंडेक्स ढूंढना है या फिर सिर्फ 2 का? चलो इस केस की बात करते हैं, 002 और 2 तो चलो एक ही बात हो गई, बट हमें डिजिट बाय डिजिट बात करनी है बेसिकली। तो हमें 802 का करेक्ट इंडेक्स ढूंढना है या हमें 2 का करेक्ट इंडेक्स ढूंढना है, क्योंकि हम वंस प्लेस पे जो नंबर्स हैं उनके अकॉर्डिंग हमको अल्टीमेट सॉर्टिंग करनी है। तो हमें इन लोगों का करेक्ट इंडेक्स ढूंढना है, ठीक है। इनका करेक्ट इंडेक्स हम ढूंढेंगे। तो जब आप i इज इक्वल टू 5 पे हैं, सो वी हैव टू फाइंड द करेक्ट इंडेक्स नॉट ऑफ एरे ऑफ i बट एरे ऑफ i में जिस भी हम प्लेस पर है, वंस प्लेस पे हैं, उस पर क्या डिजिट पड़ी हुई है। ये कैसे निकालेंगे प्रोग्रामेटिकली ये हम अभी देख लेंगे, ठीक है। पर हमें 2 का करेक्ट इंडेक्स ढूंढना है। 2 का करेक्ट इंडेक्स ढूंढने के लिए हम यहाँ इस काउंट वाले एरे में 2 पर आएंगे और इसकी पोजीशन देखेंगे 4,
करेक्ट इंडेक्स क्या होता है? जो भी पोजीशन होती है उससे एक नंबर कम, राइट? अभी देखा है ये, तो हमने अभी काउंट एरे के अंदर ये चीज देखकर आए हम। तो 2 का करेक्ट इंडेक्स 3 होगा। सो बेसिकली ये 002 जो है ये हम थर्ड इंडेक्स पे लिख देंगे, और इस 4 को बेसिकली सेकेंड इंडेक्स पे जो 4 लिखा हुआ था उसको एक डिक्रीज कर देंगे, ठीक है? अब आई की वैल्यू को डिक्रीज करके यहां लाएंगे, एंड अगेन इंडेक्स किसका ढूंढना है? 2 का। 2 का करेक्ट इंडेक्स क्या है? 3 - 1 विच इज 2। तो 2 पर 802 लिख देंगे। सिर्फ 2 नहीं लिख रहे यार, हमें अल्टीमेटली जो चाहिए नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए पूरा एरे चाहिए, सिर्फ एक एक डिजिट्स नहीं चाहिए ना। 2 लिखने से क्या फायदा होगा हमें? हमें तो पूरा पूरा नंबर चाहिए ना। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो पूरी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर 802 हम लिख देंगे और इसको डिक्रीज कर देंगे। आई की वैल्यू एक और डिक्रीज हुई। 0 का करेक्ट इंडेक्स क्या है? 2 - 1 विच इज 1। तो 1 हो गया इस वाले नंबर का करेक्ट इंडेक्स। 090 यहां आ जाएगा और इसको डिक्रीज कर देंगे, ठीक है? अब आई यहां पर आ गया है। 5 का करेक्ट इंडेक्स ढूंढ रहे हैं। 5 का करेक्ट इंडेक्स होगा 5, ठीक है? तो 5 पे 075 लिख देंगे और इसको डिक्रीज कर देंगे, ठीक है? अगेन आई की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे, बट फिर से 5 ही है। तो 5 के लिए करेक्ट इंडेक्स क्या है? 5 - 1 4, ठीक है? तो यहाँ पर 045 आ जाएगा और इस वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे। अगेन आई को डिक्रीज किया। यहाँ पर क्या डिजिट है? 0। 0 का करेक्ट इंडेक्स 0 ओनली। तो यहाँ पर 170 आ जाएगा 0 पर, ठीक है? तो ये यहाँ पर हमने एक पास में ये वाला स्टेप कंप्लीट किया है। यहाँ पर हम पहुंच गए हैं। वंस प्लेस के बेसिस पे हमने सॉर्टिंग कर ली है। अब सिमिलरली यार हम लोग टेंस प्लेस के बेसिस पे सॉर्टिंग करेंगे। अब हमारे एरे की सिचुएशन ये है। दिस इज द एरे दैट वी हैव नाउ। इस आउटपुट को हम ऑब्वियसली एरे में कॉपी कर देंगे जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। तो इस बार हमारे पास एरे ये होगा, और इस एरे के लिए हम अपना पूरा काउंट सॉर्ट दोबारा चलाएंगे, काउंट एरे बनाएंगे, राइट? काउंट एरे के लिए आप फिर से कितने साइज का बनाओगे? 10 साइज का ही बनाओगे, क्योंकि ये जो डिजिट्स हैं ये तो मैक्सिमम 9 तक ही जा सकती है ना। इसके हिसाब से अब इसको फिल करोगे, फिर काउंट प्रीफिक्स बनाओगे, बेसिकली काउंट सॉर्ट दोबारा से। फर्क क्या आएगा? इस बार जो डिसीजंस लोगे वो टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसके अकॉर्डिंग लोगे, ठीक है? तो काउंट सॉर्ट का एग्जैक्ट कोड आएगा। थोड़े थोड़े से चेंजेस होंगे कोड के अंदर, वो हम देख लेंगे। कोड पे जाने से पहले यार एक चीज जो हमें कोड में काम आएगी वो मैं आपको बताती हूँ। मान लो हमारे पास एक नंबर है x, लेट्स से दिस x इज 72456, कोई नंबर है, और आपको कोई प्लेस दे रखी है कि यार मुझे टेंस प्लेस, मान लो प्लेस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वंस प्लेस हो सकती है, टेंस प्लेस हो सकती है, हंड्रेड्स प्लेस हो सकती है, 1000 हो सकती है, ठीक है? ये वंस प्लेस है, ये टेंस है, ये 100 है, 1000 है, ऐसे करके, ठीक है? अगर हमें बताना है कि गिवन नंबर x के अंदर गिवन प्लेस पे कौन सी डिजिट है, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, बेसिकली हम ये डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? मान लो प्लेस की वैल्यू आपको 100 मिल जाए, ठीक है? तो हमें 4 चाहिए आउटपुट में, हमें 4 निकालना है बेसिकली, ठीक है? तो सिंपल है, आपको जो है x दिया हुआ है, आप इसको प्लेस से डिवाइड करो। अगर आप इसको प्लेस से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 724 आ जाएगा, राइट? और फिर आप इसका मॉडुलो 10 ले लो, आप इसका मॉडुलो 10 ले लोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है? तो बेसिकली अगर आपको डिजिट निकालनी है एट प्लेस तो आप ऐसे निकाल सकते हो, x बाय प्लेस मॉडुलो 10। हमें काफ़ी जगह एरे के अंदर ये चीज़ निकालनी होगी कोड करते वक्त, तो हम सिंपली एरे ऑफ आई बाय प्लेस मॉडुलो 10 लिख देंगे, ठीक है? अगर मान लो प्लेस वैल्यू 1 होती, प्लेस अगर 1 होता तो सिंपली
72456 बाय 1 मॉडलो 10 हो रहा होता, जिससे आपको 6 मिल जाती वंस प्लेस। अगर टेंस प्लेस निकालनी होती तो आप इसको 10 से डिवाइड करते और फिर मॉडलो ले लेते। 10 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो 7245 आएगा, फिर मॉडलो 10 लोगे तो 5 आएगा, और टेंस प्लेस पे क्या है 5 है। ठीक है, तो डिवीजन से बेसिकली हम नंबर को कट करते हैं और मॉडलो करके हम लास्ट डिजिट को पिक कर लेते हैं, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो बस ये इसी के अराउंड हमें कुछ चेंजेस करने होंगे अपने काउंट सॉर्ट वाले लॉजिक में, और काउंट सॉर्ट को सम नंबर ऑफ टाइम्स, बेसिकली डिजिट नंबर ऑफ टाइम्स हमें कॉल करना होगा, राइट। सो वी हैव द क्लास रेडिक्स सॉर्ट। इसके अंदर फाइंड मैक्स फंक्शन है जो कि हमने लास्ट कोड से कॉपी किया है, अभी हमने काउंट सॉर्ट इम्प्लीमेंट किया था उसी का फंक्शन है ये। ठीक है, और एक काउंट सॉर्ट फंक्शन है। अभी इस काउंट सॉर्ट में कोई चेंजेस नहीं है, जो अभी अभी हमने काउंट सॉर्ट लिखा था ये वही कोड है। हमें इसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, वो हम करेंगे अभी। ठीक है, हमें क्या करना है, रेडिक्स सॉर्ट इम्प्लीमेंट करना है। स्टैटिक वॉइड रेडिक्स सॉर्ट, ये एक एरे रिसीव करेगा। अब देखो हमें क्या करना था रेडिक्स सॉर्ट के अंदर, हमें कुछ नंबर ऑफ टाइम्स काउंटिंग सॉर्ट कॉल करना है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मान लो d डिजिट्स हैं तो आपको d टाइम्स कॉल करना होगा, तो हमें एक फॉर लूप चाहिए होगा, और हर बार डिफरेंट प्लेस के लिए करना है। यहाँ पर प्लेस इक्वल टू 1 के लिए, यहाँ पर प्लेस इक्वल टू 10 के लिए, यहाँ पर प्लेस इक्वल टू 100 के लिए। तो आप एक लूप यूज़ करोगे इस तरह से कि भाई फॉर प्लेस की वैल्यू शुरू हो जाएगी 1 से, ठीक है, कहाँ तक जाएगा ये देख लेंगे, बट प्लेस हर बार इंटू 10 होगा कि नहीं होगा। ये लूप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हम प्लेसेस के ऊपर आइटरेट कर रहे हैं कि अभी हम वंस प्लेस के लिए करेंगे, फिर टेंस के लिए काउंट सॉर्ट करेंगे, फिर 100 के लिए काउंट सॉर्ट को कॉल करेंगे। ठीक है, इसलिए हमने ये लूप लगाया है। ये कब तक, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या जा सकती है यार, मैक्स वैल्यू जो भी एरे के अंदर मैक्स वैल्यू है वो बाय प्लेस ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तब तक ये लूप चलेगा। ठीक है, तो देखो अभी इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या है 802, और प्लेस की वैल्यू इनिशियलाइज होगी 1 से, तो 802 बाई 1 क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो प्लेस इक्वल टू 1 के लिए कॉल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लेस की वैल्यू 10 हो जाएगी, 802 बाई 10 वो भी ग्रेटर देन 0 है तो प्लेस इक्वल टू 10 के लिए हम कॉल कर देंगे। ठीक है, फिर प्लेस की वैल्यू 1000 हो जाएगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर हमने इंटू 10 इंक्रीमेंट किया है, ये भी ग्रेटर देन 0 है तो प्लेस इक्वल टू 100 के लिए भी काउंटिंग सॉर्ट हो जाएगा कॉल। फिर जब 802 बाई 1000 होगा, क्योंकि प्लेस की वैल्यू 1000 हो जाएगी ना, तो ये चीज़ लेस देन 0 है ना, ये तो लेस देन 0 है, तो अब कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं होगी, तो इस बार हम लोग कॉल नहीं करेंगे काउंटिंग सॉर्ट को। ठीक है, तो आपको ये लूप समझ आया। ठीक है, हर प्लेस के लिए हम लोग काउंटिंग सॉर्ट करने वाले हैं, जिसके लिए हमने एक लूप यूज किया है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए क्योंकि हमें ये मैक्स बाय प्लेस करना है, राइट। तो फाइंड मैक्स हमारे पास फंक्शन ऑलरेडी है, इससे हमें मैक्सिमम एलिमेंट मिल जाएगा। Then we have to apply counting sort to sort elements based on place value, right? place value कैसे वेरी करेगी, 1 से शुरू होगी, ठीक है, और तब तक इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे जब तक मैक्स बाय प्लेस ग्रेटर देन 0 रहता है। ठीक है, प्लेस इंटू इक्वल टू 10। ठीक है, काउंट सॉर्ट हमें कॉल करना है, बट काउंट सॉर्ट को एक तो एरे पास करना होगा और प्लेस पास करनी होगी, क्योंकि एक वेरिएबल चीज़ है ना प्लेस। हर बार काउंट सॉर्ट अलग बेसिस पे सॉर्ट कर रहा है, वो बेसिस क्या है, जो भी प्लेस वैल्यू है, जो भी हम प्लेस 10 100 जिस भी बेसिस पे कर रहे हैं। ठीक है, काउंट सॉर्ट को अब हम मॉडिफाई करने जा रहे हैं अपने। पहले तो ये प्लेस रिसीव करेगा एक, ठीक है। दूसरी चीज़, एरे की लेंथ सही है, आउटपुट n लेंथ का बनेगा, वो भी सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमने काउंट नाम का एरे बनाया है जो हमने मैक्स प्लस 1 साइज का बनाया था, लेकिन हमने अभी डिस्कस किया कि जिस काउंट सॉर्ट को हमें रेडिक्स सॉर्ट में कॉल करना है
उस वाले काउंट सॉर्ट की जो साइज है वो मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल नहीं है, वो सिर्फ 10 साइज की काफ़ी है हर केस में। तो हमें जो इस बार काउंट एरे बनाना है वो 10 साइज का काफ़ी है। वी डू नॉट नीड टू फाइंड मैक्स एंड मेक एन एक्स्ट्रा एरे ऑफ साइज मैक्स, ठीक है। हमने सिर्फ 10 साइज का एक्स्ट्रा एरे बनाया है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एरे हमको बनाना है। फ्रीक्वेंसी एरे में बताओ क्या चेंज आएगा। एरे ऑफ आई प्लस प्लस करोगे क्या आप लोग? नहीं ना। क्या प्लस प्लस करना है हमें? अगर हमारे पास लेट्स से 075 नंबर है और अगर हम अभी प्लेस इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, 075, अगर x लेट्स से 075 है या फिर एरे ऑफ आई 075 है और प्लेस 1 है, तो मुझे डिजिट एट प्लेस पे जाके फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना होगा। डिजिट एट प्लेस क्या है? डिजिट एट प्लेस इज 5 क्योंकि प्लेस अभी 1 है। और डिजिट एट प्लेस हम कैसे निकालते हैं ये अभी हमने डिस्कस किया। एरे ऑफ आई बाय प्लेस मॉडुलो 10 करेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्योंकि लेट्स से अगर एरे ऑफ आई यहाँ पर 10 होता या फिर लेट्स से 105 होता तो हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ 105 प्लस प्लस नहीं करना है। दिस इज नॉट व्हाट वी वांट टू डू। व्हाट वी वांट टू डू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 प्लस प्लस इफ प्लेस इज 1, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन प्लेस। अगर प्लेस लेट्स से अगर प्लेस 10 होती तो हम फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 प्लस प्लस करना चाहते, ठीक है, तब हम फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 प्लस प्लस करना चाहते। तो ये चीज़ डायनेमिक है, डिपेंडेंट अपॉन दी प्लेस, ठीक है, पर एरे ऑफ आई नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा? डिजिट निकालनी होगी कि कौन से डिजिट का आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहते हो। एरे ऑफ आई बाय प्लेस मॉडुलस 10, ठीक है। प्रीफिक्स सम एरे सिमिलर तरीके से बनेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इंडेक्स ऑफ ईच एलिमेंट इन दी ओरिजिनल एरे निकालना है और आउटपुट एरे में पुट करना है, बट हमें हर एलिमेंट का इंडेक्स नहीं निकालना। हम जिस भी एलिमेंट पे हैं, देखो हम जिस भी एलिमेंट पे होते हैं, लेट्स से हम 802 एलिमेंट पे हैं, तो हमें 802 का करेक्ट इंडेक्स नहीं निकालना, हमें 2 का करेक्ट इंडेक्स निकालना है अगर प्लेस 1 है ना। अगर प्लेस 10 होती तो हमें 0 का करेक्ट इंडेक्स निकालना होता, अगर प्लेस 100 होती तो 8 का करेक्ट इंडेक्स निकालना होता, ठीक है। तो हमें डिजिट तो चाहिए ही होगी इस बार। डिजिट एट इस बार भी हमें, जैसे हम निकालते हैं एरे ऑफ आई बाय प्लेस मॉडुलस 10 करके, वहाँ से हमें डिजिट मिल जाएगी, ठीक है, उसका करेक्ट इंडेक्स हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इंडेक्स निकाल रहे हैं, काउंट ऑफ एरे ऑफ आई में नहीं देखना है, काउंट ऑफ कहाँ देखना है? काउंट ऑफ जिस भी डिजिट पे हमें जाना है, ठीक है। और वो डिजिट हमें कैसे मिलेगी? एरे ऑफ आई बाय प्लेस मॉडुलो 10, ठीक है। आउटपुट ऑफ इंडेक्स पे आपको क्या रखना है? एरे ऑफ आई बाय प्लेस मॉडुलस 10 रखना है या एरे ऑफ आई रखना है? एरे ऑफ आई रखना है ना। अगर जब हम आउटपुट में वैल्यूज को कॉपी कर रहे थे तब हमने सिर्फ कोई एक डिजिट तो नहीं रखी थी ना, पूरा नंबर रखा था, ठीक है। इसलिए यहाँ पर तो ये वाली लाइन सेम रहेगी, आउटपुट ऑफ आई डी एक्स इक्वल टू एरे ऑफ आई ही है। डिक्रीमेंट कहाँ करना है? जहाँ से वैल्यू पिक करिए डिक्रीमेंट वहीं करोगे, राइट। जो इंडेक्स है उस पर ही डिक्रीमेंट करोगे। तो यहाँ पर काउंट ऑफ एरे ऑफ आई बाय प्लेस मॉडुलो 10 माइनस माइनस करोगे। उसके बाद कॉपी ऑल एलिमेंट्स, ये स्टेप सेम रहेगा, ठीक है। तो हमने अपना लिखा हुआ काउंटिंग सॉर्ट ही मॉडिफाई करा है, जो कि रेडिक्स सॉर्ट में यूज होने के लिए स्पेशली मॉडिफाइड है, ठीक है। अब हम रेडिक्स सॉर्ट को कॉल करेंगे, ठीक है। रेडिक्स सॉर्ट और एरे इसको पास कर रहे हैं। ये एरे हमें प्रिंट करना है अब, सो वी विल सिंपली प्रिंट इट, ठीक है। लेट्स रन इट एंड सी इफ इट इज वर्किंग। सो यार बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। 0 3 43 453 626 894, ठीक है, सॉर्ट हो गया हमारा। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रेडिक्स सॉर्ट। ये हमारा रेडिक्स सॉर्ट का कोड है जो हमने मेन से कॉल किया है, राइट। इसके अंदर हम मैक्स वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो ओ एन टाइम तो यहीं पे लग जाता है ना, अगर n इज द साइज ऑफ द एरे। उसके बाद हम काउंट सॉर्ट कॉल करते हैं। कितनी बार कॉल करते हैं? जितनी डिजिट्स हैं इस मैक्सिमम एलिमेंट के अंदर। लेट्स से मैक्सिमम एलिमेंट के अंदर d डिजिट्स हैं, ठीक है। तो अब d टाइम्स
काउंट सॉर्ट कॉल कर रहे हो, काउंट सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है वो तो हमें पता ही है, अभी हमने देखा है काउंट सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है n+k, ठीक है, वेयर k इज द मैक्सिमम नंबर प्रेजेंट इन द अरे, राइट। बट वो ओरिजिनल काउंट सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी, जो हमने अभी अभी काउंट सॉर्ट इंप्लीमेंट किया है, इसके अंदर हमने मैक्स वाले फैक्टर को खत्म कर रखा है। यहां पर देखो क्या हो रहा है, n टाइम्स ये लूप चलता है, ये लूप्स काउंट डॉट लेंथ टाइम्स चल रहा है। काउंट की लेंथ कितनी है, पिछले केस में वो मैक्स होती थी जिसको हम k भी बोल रहे थे, लेकिन इस केस में ये चीज 10 है और हर बार 10 है, ठीक है। फिर ये n टाइम्स चलता है, देन दिस ऑल्सो रन्स n टाइम। सो इफ वी से कि एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काउंट सॉर्ट की n+k है, वो सही बात है, लेकिन जो k है या जो कह लो कि रेंज है या जो मैक्सिमम नंबर है, वो इस केस में हर बार 10 ही है, ठीक है। सो इवन दो इट इज n+k, बट k in case of the count sort implemented in Radix sort is 10, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी इसकी, d टाइम्स लूप चल रहा है, लूप के अंदर कितना काम हो रहा है n+k, बट बिकॉज k इज 10 तो आप इसको dn लिख सकते हो सिंपली। एवरेज केस, बेस्ट केस, वर्स्ट केस तीनों में dn रहेगी, where d is the number of digits in the maximum number present in the array, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, हमने क्या क्या एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया है, n साइज का एक्स्ट्रा स्पेस ये यूज किया है आउटपुट के लिए, और काउंट के लिए 10 साइज का यूज किया है, तो n+10 जिसको हम n ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर है, ठीक है। इन प्लेस ये भी नहीं है, ऑब्वियसली इसमें काउंट सॉर्ट यूज हुआ है और काउंट सॉर्ट इज नॉट इन प्लेस, ठीक है। सो दैट वाज रेडिक्स सॉर्ट। नाउ लेट्स डिस्कस बकेट सॉर्ट एल्गोरिथम। बकेट सॉर्ट एल्गोरिथम यार जनरली तब यूज होती है व्हेन यू आर गिवन अ रेंज ऑफ नंबर्स और वो जो नंबर्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने का क्या मतलब है, एंड वाई बकेट सॉर्ट इज अ गुड एल्गोरिथम फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नंबर्स, ये हमें एग्जाम्पल देखते वक्त समझ आएगा, ठीक है। देखो यार बकेट सॉर्ट का जो बेसिक फंडामेंटल है वो ये है कि आप सारे एलिमेंट्स को उठा करके कुछ सर्टेन नंबर ऑफ बकेट्स में पुट कर देते हो, ठीक है। मान लो आपके पास n एलिमेंट्स हैं, आपने उन n एलिमेंट्स को b बकेट्स में पुट कर दिया, हर एक बकेट को इंडिविजुअली सॉर्ट कर दिया, सॉर्ट ईच बकेट इंडिविजुअली, और हर एक बकेट को इंडिविजुअली सॉर्ट करने के बाद आप क्या करोगे, सारे बकेट्स के एलिमेंट्स को निकालोगे, टेक आउट ऑल एलिमेंट्स एंड जॉइन देम और मर्ज देम, ठीक है। तो आपको यहां से फाइनल सॉर्टेड एरे मिल जाएगा कंप्लीटली। जब आप हर एक बकेट को यार इंडिविजुअली सॉर्ट कर रहे हो तो आप कोई दूसरी सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज करोगे, आप यहाँ पर कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज कर सकते हो, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, ठीक है। हम यहाँ पर हर एक स्टेप में सॉर्टिंग करने के लिए कोई भी दूसरी एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से वी हैव नंबर्स 7, 19, 25, 14, 5, 20, 11, 23 and 1. Okay. So these are 9 numbers ranging from 1 to 25, क्योंकि इसमें मिनिमम नंबर 1 है और मैक्सिमम नंबर 25 है, ठीक है। अब हम कुछ सर्टेन नंबर ऑफ बकेट्स बनाएंगे, यू कैन चूज कि कितनी नंबर ऑफ बकेट्स बनानी है, ठीक है। लेट्स से फॉर नाउ हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम 5 बकेट्स बनाएंगे, ठीक है। बकेट 1, बकेट 2, बकेट 3, बकेट 4 एंड बकेट 5. You could have made 9 buckets also. You could have made some other number of buckets as well. Okay. अब हमें ये सारे एलिमेंट्स, ये जो 9 एलिमेंट्स हैं, इन्हें इन बकेट्स के अंदर डालना है, बट कोई ना कोई बेसिस होना चाहिए ना, किस बेसिस पे डालें, कोई तो पैटर्न हो। देखो हमारे पास जो रेंज ऑफ नंबर्स है वो 1 to 25 है और हमारे पास 5 बकेट्स हैं, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि यार हम ना ऐसा करेंगे, पहली बकेट में 1 to 5 वाले नंबर्स डालेंगे, दूसरी बकेट में 6 to 11, सिमिलरली 6 to 10, 11 to 15, 16 to 22, 16 to 20 and 21 to 25,
ठीक है। रेंज थी 1 to 25, 5 बकेट्स थी। तो हमने डिसाइड किया, क्या क्या डिसाइड कर रहे हैं हम, कि किस पैटर्न के बेसिस पे, ठीक है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ पुटिंग नंबर्स इनटू ईच ऑफ द बकेट्स। हमने रेंज पे डिसाइड कर लिया कि यार 1 to 5 के सारे नंबर्स इस बकेट में, 6 to 10 के सारे इस बकेट में, ठीक है। अगेन ये जो स्टेप है ये भी कोई और स्टेप भी हो सकता है, हम किसी और बेसिस पे भी डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अभी समझो आप, ठीक है, अभी जो हम कर रहे हैं उस चीज़ को सिर्फ समझने की कोशिश करो, और क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है वो एक बार पूरा प्रोसेस समझने के बाद खुद सोच सकते हो आप, ठीक है। तो चलो अब हम इन नंबर्स को पुट करना शुरू करते हैं। 7 कौन सी बकेट में आएगा, इसमें 19 in this bucket, then 25 in this bucket, 14 in this bucket, 5 in this bucket, 20 here, 11 here, 23 here and 1 here, ठीक है। अब इन सारे बकेट्स को हमें क्या करना है, इंडिविजुअली सॉर्ट करना है। पहला स्टेप हो गया, सारे एलिमेंट्स को बी नंबर ऑफ बकेट्स में रख दिया, ठीक है। अब हर बकेट को इंडिविजुअली सॉर्ट करना है, ठीक है। सो 1 और 5 को आप सॉर्ट करोगे, यहाँ पर हम सॉर्टेड लिख दे रहे हैं, तो 1 और 5 आएगा। 7 को सॉर्ट करोगे तो 7 ही आएगा। 11 14 को सॉर्ट करोगे तो 11 14 आएगा। 19 को सॉर्ट करोगे तो 19 आएगा। 25 20 23 को सॉर्ट करोगे तो 20 23 25 आएगा। ये सेकेंड स्टेप था, ठीक है। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, सारे एलिमेंट्स को निकालना है बकेट्स में से और ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से निकालने शुरू करो। सबसे पहले 1 5 फर्स्ट बकेट से निकले, सेकेंड बकेट से 7 निकला, थर्ड बकेट से 11 और 14, फोर्थ बकेट से 19 और लास्ट बकेट से 20 23 एंड 25, ठीक है। तो हमारे पास ये फाइनली सॉर्टेड एरे आ गया। यार यहाँ पर हम आपको बकेटिंग का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको एक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लो यार। इट्स नॉट लाइक कि हर एक स्टेप डिफाइंड है, ये कॉन्सेप्ट है बकेटिंग का, ठीक है। कि आप बकेट्स में एलिमेंट्स को डाल सकते हो, बकेट को इंडिविजुअली सॉर्ट कर सकते हो। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट सॉर्टिंग करते तो आप n एलिमेंट्स की सॉर्टिंग करते, बट आप बकेट्स में डाल के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिनको हमें इंडिविजुअली सॉर्ट करना पड़ रहा है वो घटा दे रहे हो, ठीक है, वो डिक्रीज कर दे रहे हो, ठीक है। अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता लेट्स से, तो क्या होता, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि सारे नंबर्स पूरे बकेट्स में जो है यूनिफॉर्मली डिवाइड हो जाए। ऐसा नहीं कि सारा का सारा एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट हो गया। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि इतना यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिल जाता कि हर एक बकेट में एक एक एलिमेंट होता, है ना। एक एलिमेंट को सॉर्ट करने का टाइम तो बहुत कम होता है ना। अगर आप मान लो इन सबको इकट्ठा सॉर्ट करते, इन सबको इकट्ठा आप सॉर्ट करते तो कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती डिपेंडिंग अपॉन दी एल्गोरिथम यू हैव यूज्ड। लेट्स से आपने इंसर्शन सॉर्ट यूज किया, n स्क्वायर टाइम लग रहा है, ठीक है। बट अगर आप वहीं पे इनको बकेट्स में डाल दो तो एक एक को सॉर्ट करने में तो ऑब्वियसली कम टाइम लगेगा ना, और फिर आप उसको मर्ज कर दोगे। तो ये हमारा बेस्ट केस सिनेरियो है कि यार हमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया तो जो एक बकेट को सॉर्ट करने में टाइम लग रहा है वो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के केस में बकेट सॉर्ट अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है। वाइल एट द सेम टाइम अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, सारे के सारे एलिमेंट्स एक ही तरफ को इकट्ठे हो गए होते। व्हाट आई मीन बाय दैट इज, लेट्स से कि ये जो आपको एरे है गिवन, उसमें इन एलिमेंट्स की जगह लेट्स से इस तरह से एलिमेंट्स होते 11 12 11 13 11 11 12 13 25, एक एलिमेंट है बस 25। तो इस बकेट, इस वाले लॉजिक के हिसाब से आप ये सारे के सारे एलिमेंट्स इस बकेट में डाल देते, यहाँ पर ही 11 12 11 13 11 11 सारे एलिमेंट्स n के n एलिमेंट्स इसी बकेट में आ जाते, ठीक है। तो फिर तो हमारा कोई फायदा हुआ ही नहीं ना, फिर तो आपको एक बकेट के अंदर ही n एलिमेंट्स मिल गए। अब आप इंसर्शन सॉर्ट लगा रहे हो तो उसमें भी n स्क्वायर टाइम ही लग जाएगा, तो कोई फायदा नहीं हुआ। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है बेसिकली तो हमें कोई फायदा नहीं होता बकेट सॉर्ट से, बट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हर एक बकेट को सॉर्ट करने में टाइम कम लगता है, इसलिए ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बेटर मिल जाती है हमें, ठीक है। ठीक है, एंड एज आई सेड इसका कोई हार्ड एंड फास्ट, हर एक जो स्टेप है वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है।
आप डिफाइन कर सकते हो कि आपको कितने नंबर ऑफ बकेट्स बनाने हैं। आप डिफाइन कर सकते हो अपने आप से, डिपेंडिंग अपॉन दी क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करेगी ये चीज़ कि आप किस तरह से बकेट के अंदर एलिमेंट्स डाल रहे हो। यहाँ पे हमने रेंज के बेसिस पे डाल लिया, देयर कुड हैव बीन सम अदर वे ऑल्सो, ठीक है। तो बकेटिंग के कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, एग्जैक्ट एल्गोरिथम पे ध्यान मत दो, ठीक है। एग्जैक्ट एल्गोरिथम क्वेश्चन पे डिपेंडेंट होगी, इनपुट सेट पे डिपेंडेंट होगी, ठीक है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए एक क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं कि सॉर्ट एन एरे हैविंग नंबर्स इन रेंज 0.0 to 1.0, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं, 0 से 1 के बीच में है, एंड दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए और पूछा जाए फाइंड और टेल एन एफिशिएंट वे टू सॉर्ट, राइट एन एफिशिएंट एल्गोरिथम टू सॉर्ट, तो क्योंकि यार रेंज ऑफ नंबर्स डिफाइंड है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप बकेट सॉर्ट का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। जो हमने अभी बकेटिंग का कॉन्सेप्ट सीखा है, हम वो यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को या इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से यू हैव एन एरे ए with elements 0.42, 0.32, 0.25, 0.52, 0.23, 0.47, 0.51, 0.92, 0.68, 0.75 and 0.636, ठीक है। Let's put the indices. Or let's say that we have a total of 10 elements only. N is 10, ठीक है। तो अगेन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, 0 से 1 के बीच में नंबर्स हैं। कुछ बकेट्स बना सकते हैं, बकेट्स को इंडिविजुअली सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस बार कितनी बकेट्स बनाए? लेट्स से 10 बकेट्स बना लेते हैं, जितने नंबर्स हैं उतनी बकेट्स बना लो, ठीक है। तो मान लो मैंने 10 बकेट्स बना ली, तो हर एक बकेट का मैंने यहाँ पर नंबर लिख दिया है, ठीक है। अब मुझे हर एक नंबर को किसी ना किसी बकेट में पुट करना है। किस बेसिस पे करें? पिछले केस में तो हमने रेंज के बेसिस पे कर लिया था। यहाँ पे क्या अच्छा तरीका होगा पुट करने के लिए? देखो हम क्या कर सकते हैं, हम ना n को, n इज क्या, n इज 10, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान लो आपने 10 को 0.42 से मल्टीप्लाई किया, सो विल गेट 4.2। आप इसका इंटीजर वैल्यू ले लो, ठीक है। और लेट्स से आप इसका सील वैल्यू ले रहे हो, ठीक है, इंटीजर में, इट विल बी 4 ओनली, ठीक है। तो आप 0.42 को फोर्थ बकेट में डाल दो, ठीक है। 0.32 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, तो 0.32 को आप थर्ड बकेट में डाल दो। 0.25 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, तो सेकेंड इंडेक्स वाले बकेट में डाल दो। इस तरह से आप डाल सकते हो। बेसिकली वी आर फाइंडिंग अ वे टू पुट द एलिमेंट्स इनटू द बकेट्स, ठीक है। सो क्योंकि नंबर्स इस तरह से गिवन थे, तो यार दिस टर्न आउट टू बी अ गुड वे, ठीक है। दिस कुड बी वन वे ऑफ पुटिंग एलिमेंट्स। व्हाट कुड बी अदर वेज? लेट्स से आपको इस तरह से नंबर्स दिए होते 25, 30, 0 से 1 के बाहर होते 30, लेट्स से 25, 27, 39 और 41। तो इस केस में आप कैसे डाल सकते थे? या तो आप फर्स्ट डिजिट के बेसिस पे डाल लो, लास्ट डिजिट के बेसिस पे डाल सकते हो, एरे ऑफ आई मॉडुलस 10 करके, ठीक है। तो बेसिकली द पॉइंट इज कि आप किस बेसिस पे डालोगे ये क्वेश्चन पे डिपेंडेंट हो सकता है, ये आप अपने आप सोच सकते हो। इट कुड बी एनीथिंग। एक सुटेबल तरीका आपको ढूंढना है सिर्फ, जिससे कि काइंड ऑफ एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एक ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिल पाए, ठीक है। तो इस तरह के नंबर्स में हम मॉडुलो 10 करके डाल सकते थे, जिससे हमें लास्ट डिजिट में डाल देते। 39 को 9th में डाल देते, 9th बकेट में। 41 को फर्स्ट बकेट में डाल देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द
वंस प्लेस वाला नंबर विच इज़ 1, ठीक है। कमिंग बैक टू आर क्वेश्चन जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ 0 से 1 के बीच के नंबर्स को डील कर रहे हैं, जिसके लिए हमने क्या डिसाइड किया कि यार हम 10 इंटू एरे ऑफ आई, या ये कह लो n इंटू एरे ऑफ आई, ठीक है। इस बकेट इंडेक्स पे, ये क्या है हमारा, ये बकेट इंडेक्स है, कौन से बकेट में हमको नंबर डालना है। एरे ऑफ आई को आप n इंटू एरे ऑफ आई बकेट में डालोगे, ठीक है, वेर आई वेरीज फ्रॉम 0 to 9, ठीक है। चलो इस बेसिस पे अब नंबर्स को डाल के देखते हैं। 0.42 किस में डलेगा, फोर्थ इंडेक्स वाले बकेट में, तो 0.42 यहाँ डल गया। 0.32 विल बी पुट हियर, 0.25, 0.52 here and 0.23 here, 0.47 will be put here, 0.51, 0.92, 0.68 and 0.75, ठीक है। सेकेंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप में हमको क्या करना है, सॉरी ये अभी हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ है जिसमें हमने बकेट्स में नंबर्स डाले हैं। अब ये जो बकेट्स हैं यार, ये काइंड ऑफ एरे ऑफ एरेज हैं, हमने 2D एरेज पढ़े हैं ना, या फिर हम एरे ऑफ एरे लिस्ट बना सकते हैं, एरे ऑफ एरे लिस्ट या एरे ऑफ एरेज बना सकते हो। बेसिकली हमें यहाँ पे एक 2D एरे काइंड ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए होगा बकेट्स बनाने के लिए, क्योंकि हर एक बकेट में मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, हर एक बकेट को इंडिविजुअली सॉर्ट करना है, ठीक है। तो चलो सॉर्ट करके लिख लेते हैं। इस सेकेंड बकेट को आप सेकेंड इंडेक्स वाली को सॉर्ट करोगे तो क्या मिलेगा, ये 0.32 सिंगल एलिमेंट है, यही रहेगा। 0.42 और 0.47 ऑलरेडी सॉर्टेड है, सेम ही रहेगा। 0.52 और 0.51 को सॉर्ट करोगे तो ये मिलेगा। एंड सिमिलरली बाकी सब तो सिंगल एलिमेंट्स हैं, 0.75, 0.92, ठीक है, ये सब हो गया। अब लास्ट स्टेप में क्या करना है, इंडिविजुअल बकेट्स से सारे एलिमेंट्स को निकालो और साथ में अपने फाइनल एरे में आंसर में लिख दो, या फिर ये एरे के अंदर ओवरराइट भी आप कर सकते हो, ठीक है। हर एक बकेट को यहाँ पर ले जा कर के ओवरराइट कर दो, यहाँ 0.23 आ जाएगा, यहाँ 0.25, इधर 0.32, इस तरह से पूरा फिल कर सकते हो आप। 0.25, 0.32, 0.42, 0.47, सिमिलरली अंटिल द एंड। आप देखोगे सारा आपको सॉर्टेड मिल गया, क्योंकि आपने इंडिविजुअली उसको सॉर्ट किया था, अब आप निकाल के सिर्फ मर्ज ही कर रहे हो, ठीक है। बट मेक श्योर कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही हो ये सारे के सारे, क्योंकि देखो हमने 2 से स्टार्ट होने वाले सेकंड बकेट में रखे थे, थर्ड से स्टार्ट होने वाले थर्ड बकेट में रखे थे। तो इससे क्या हुआ, जब हमने इंडिविजुअल बकेट्स को उठा करके मर्ज किया तो इस बकेट के सारे एलिमेंट्स इस बकेट के सारे एलिमेंट्स से छोटे थे, ठीक है। सो यार दैट इज द बेसिक फंडामेंटल। एक क्वेश्चन हमने किया है, अगेन थिंक ऑफ इट एज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। जो आपको अगर कहीं पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जैसी चीज दिखे, रेंज दिखे, यूज इट देयर, ठीक है। नाउ लेट्स कोड दिस सॉल्यूशन फॉर द floating point numbers question, okay। So we have a class bucket sort where we have a main method जहाँ पर हमारे पास एक floating array given है float points का, ठीक है। हमें इसे sort करना है using bucket sort। तो हम bucket sort नाम का एक method लिखने वाले हैं जो कि एक float array receive कर रहा है, ठीक। bucket sort arr and we have to print it, ठीक है। तो सॉर्ट होने के बाद वी आर एक्सपेक्टिंग कि विल बी प्रिंटिंग द वैल्यूज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस में, सारे एल्गोरिथम्स में हम इंक्रीजिंग में ही करते आ रहे हैं। आप डिक्रीजिंग का कोड खुद से लिख सकते हो, सिर्फ साइंस बदलेंगे, नथिंग एल्स विल चेंज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू क्रिएट आवर बकेट्स, ठीक है। कितनी बकेट्स बनाएं वो डिफाइन करना होगा। लेट्स से हम n बकेट्स बना रहे हैं, जितना साइज ऑफ एरे है उतनी ही हम बकेट्स बना रहे हैं, ठीक है। अगेन दिस नंबर इज वेरिएबल, यू कैन चेंज इट ऑल्सो। n इज array डॉट लेंथ, बकेट्स क्या है, एक 2D एरे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है। तो हम एक एरे बनाते हैं
और एरे की हर एक एंट्री क्या होगी, एक एरे लिस्ट होगी, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल एरे क्योंकि हमें यहाँ पर चाहिए। देखो आप एक इंटीजर का एरे कैसे बनाते हो, ऐसा कुछ लिखते हैं हम एक इंटीजर का एरे बनाने के लिए, यहाँ पर साइज पास कर देते हैं, ठीक है। अब हमें किस चीज़ का एरे बनाना है, हमें एरे लिस्ट का एरे बनाना है। तो आप कैसे बनाओगे, इंटीजर का एरे बनाना था तो यहाँ पर इंट लिखा। अब किस चीज़ का एरे बनाना है, एरे लिस्ट का। और एरे लिस्ट किस चीज़ की, एरे लिस्ट के अंदर क्या होंगे, फ्लोट नंबर्स होंगे, ठीक है। तो एरे लिस्ट का हमको एरे बनाना है, ये चीज़ इससे डिटरमाइन हुई। स्क्वायर ब्रैकेट से पता चल रहा है एरे बनाना है, किसका बनाना है, एरे लिस्ट फ्लोट का एरे बनाना है, ठीक है। इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट फ्लोट न्यू एरे लिस्ट, और यहाँ पर साइज दे दोगे, कितने साइज का बनेगा, और एरे का नाम बकेट्स, ठीक है। चलो एक एरे बन गया एरे लिस्ट का जिसका नाम है बकेट्स। अभी हमें हर एक एलिमेंट पे जाके एम्प्टी बकेट बनानी होगी, इनिशियली एम्प्टी होंगी ना सारी बकेट्स, ठीक है। तो क्रिएट एम्प्टी बकेट्स, हम अपने n साइज पे जाएंगे, 0 से n तक लूप लगाएंगे, और हर एक एरे एलिमेंट पे बकेट ऑफ i पे, हर एक एरे एलिमेंट पे एक नया बकेट बनाएंगे, एक नया एरे लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, जो कि इनिशियली एम्प्टी होगा ऑफ फ्लोट्स, ठीक है, buckets of I. Now we have to add elements into our buckets. वो हम कैसे ऐड करेंगे, वो हमने अभी, हमें हर एक एलिमेंट पे जाना है, और अभी हमने डिस्कस किया है कि हाउ आर वी डिसाइडिंग कि कौन से एलिमेंट को या फिर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को लेट्स से कि किस बकेट में डालना है। हाउ आर वी डिसाइडिंग दैट, हम बकेट इंडेक्स निकालते हैं, एंड हाउ डू वी फाइंड दैट, n इंटू एरे ऑफ आई, बट वो एक इंटीजर वैल्यू हमें चाहिए तो हम उसको इंटीजर में कास्ट कर देंगे, ठीक है, n इंटू एरे ऑफ आई, और वी विल राइट इट एज एरे ऑफ आई इंटू n, एंड बकेट्स ऑफ बकेट इंडेक्स के अंदर आपको ऐड कर देना है इस एलिमेंट को, तो डॉट ऐड एरे ऑफ आई, ठीक है। इस स्टेप में हमने बकेट्स के अंदर अपनी सारी बकेट्स को फिल कर दिया है यूजिंग द बकेट इंडेक्स। और क्या फॉर्मूला हमने यूज किया बकेट इंडेक्स निकालने के लिए, n इंटू एरे ऑफ आई, ठीक है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, हमें हर एक बकेट को इंडिविजुअली सॉर्ट करना है, ठीक है। तो सॉर्ट ईच बकेट इंडिविजुअली, उसके लिए हम कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं। अभी हम कलेक्शंस क्लास में जो हमारे पास इनबिल्ट सॉर्ट मेथड होता है वो हम यूज करेंगे। उसके लिए हमें कलेक्शंस को इंपोर्ट कर लेना चाहिए। ये इनबिल्ट मेथड है जो भी हम यूज करने वाले हैं, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट। आप और कोई भी यूज कर सकते थे जो हमने अभी तक सीखे हैं, ठीक है। और ये जो कलेक्शंस डॉट सॉर्ट होता है यार, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n ही होती है, ठीक है। आई गेस ये क्विक सॉर्ट यूज कर रहा है अंडर द हुड्स। तो हर एक बकेट पे हमें जाना है, बकेट्स के पूरे एरे पे, क्योंकि हमें हर एक बकेट को सॉर्ट करना है तो हमें बकेट्स के एरे को ट्रैवर्स करना होगा। और हर एक बकेट को हमें सॉर्ट करना है, राइट। तो कलेक्शंस डॉट सॉर्ट को आप क्या पास करोगे, बकेट्स ऑफ आई, ठीक है। नाउ आवर लास्ट स्टेप इज, सारी बकेट्स इंडिविजुअली सॉर्ट हो गई, मर्ज ऑल बकेट्स टू गेट फाइनल सॉर्टेड एरे। ठीक है, हम एक इंडेक्स
यूज़ कर लेते हैं ट्रैवर्स करने के लिए। फाइनल वाले एरे के अंदर जो हमें वैल्यूज़ पुट करनी है उसके लिए पॉइंटर रखा है इंडेक्स। ठीक है, तो सारे बकेट्स पे जाएंगे i इज इक्वल टू 0 से buckets dot size तक, buckets dot length एंड i प्लस प्लस। अब देखो करंट बकेट क्या है हमारे पास, व्हाट इज आवर करंट बकेट? एरे लिस्ट है ना, सारी जो बकेट्स हैं वो करंट एरे लिस्ट हैं, एरे लिस्ट ऑफ फ्लोट। तो हमने करंट बकेट देख ली है कि यार ये हमारी करंट बकेट है और मुझे इसके सारे एलिमेंट्स को अपने एरे के अंदर लिखना है, बकेट्स ऑफ i। ठीक है, मुझे करंट बकेट के सारे एलिमेंट्स को एरे में लिखना है, तो मुझे करंट बकेट के ऊपर ट्रैवर्स करना होगा। करंट बकेट एक एरे लिस्ट है, ठीक है। तो अब आप जब इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करोगे तो डॉट गेट यूज़ करोगे, साइज को एक्सेस करोगे तो डॉट साइज यूज़ करोगे, एरे था तो डॉट लेंथ यूज़ किया था। ठीक है, बकेट से एक एरे था, करंट बकेट एक एरे लिस्ट है। ठीक है, आप एक 2D एरे भी यहाँ पर यूज़ कर सकते थे सिंपली। एक्चुअली 2D एरे के अंदर हम ऐसे डायनेमिकली एलिमेंट्स ऐड नहीं कर पाते, इसलिए हमने एरे लिस्ट यूज़ करी। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे हर एक एलिमेंट को ऐड किया है ना, इसलिए हमने यहाँ पर डॉट ऐड फंक्शन की रिक्वायरमेंट के लिए अपना एरे लिस्ट यूज़ किया। ठीक है, तो आप एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट यूज़ कर सकते थे, हमने एरे ऑफ एरे लिस्ट यूज़ किया। ठीक है, एरे ऑफ इंडेक्स, और इस इंडेक्स के अंदर जब भी वैल्यू पुट करोगे इसको प्लस प्लस भी कर दो। इसके अंदर क्या डालोगे, करंट बकेट डॉट गेट जे। ठीक है, क्योंकि जे वो वेरिएबल है जिससे आप करंट बकेट के अंदर ट्रैवर्स कर रहे हो, तो करंट बकेट डॉट गेट जे। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप हो गया टू मर्ज ऑल द बकेट्स टू गेट द फाइनल सॉर्टेड एरे। तो अब एरे के अंदर ओवरराइट हो गई होंगी सॉर्टेड वैल्यूज। सो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारा एरे जो है सॉर्ट हो गया होगा। क्या क्या किया है हमने, लेट्स सी। पहले हमने एक बकेट्स नाम का एरे बनाया है। एरे किस चीज़ का है, एरे लिस्ट का एरे है, क्योंकि हमें मल्टी डायमेंशनल टाइप का स्ट्रक्चर चाहिए। हर एक बकेट के अंदर हम मल्टीपल एलिमेंट्स डालना चाहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एम्प्टी बकेट्स बनाई। ठीक, हर एक एरे एलिमेंट को इनिशियलाइज करा एक नई एम्प्टी एरे लिस्ट से। ठीक है, फिर अपनी बकेट्स में एलिमेंट्स डाले। ठीक है, सो जो भी हमने n बकेट्स बनाई, अपने n एलिमेंट्स को हमें उन बकेट्स के अंदर रखना है। हमने क्या डिस्कस किया था कि यार हम n इंटू एरे ऑफ i के बेसिस पे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स है ना, तो 0.434 0.4367 इस तरह से होंगे। आप 10 से डिवाइड करोगे, उसका इंटीजर लोगे तो 4 आ जाएगा ना। तो बकेट इंडेक्स को हमने इस तरह से डिसाइड किया, और जो भी बकेट इंडेक्स बन रहा था उसके अकॉर्डिंग बकेट के अंदर उसको ऐड कर दिया। ठीक है, फिर हर एक बकेट को इंडिविजुअली सॉर्ट किया एंड देन फाइनली सारे बकेट्स को मर्ज कर दिया टू इन आवर फाइनल एरे। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। लेट्स सी इफ द इनपुट इज सॉर्टेड। वी हैव एन एक्सेप्शन। सो लुक्स लाइक यार जे वाले लूप में हम लोगों ने गलती से i++ लिख दिया है j++ की जगह। सो आई थिंक दैट वुड सॉल्व आवर प्रॉब्लम। लेट्स रीरन द प्रोग्राम एंड सी। यस, सो यार बिल्कुल सही काम कर रहा है, द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर सॉर्टेड। ओके, सो दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ बकेट सॉर्ट इज। ठीक है, again take it as a concept rather than a hard and fast algorithm. ठीक है, so that brings us close to the summary of this lecture. आज हम लोगों ने count sort, radix sort, bucket sort ये तीनों algorithms पढ़ी। count sort में हमने क्या किया, हमने हर एक नंबर कितनी बार अगर हो रहा है ये चीज़ एक फ्रीक्वेंसी एरे में, काउंट एरे में स्टोर करा ली। ठीक है, और उसके बेसिस पे डिसाइड किया कि हमारा एलिमेंट कौन सा एलिमेंट कितनी बार आएगा। ठीक है, वी डिड सेवरल थिंग्स। हमने काउंट एरे बनाया, फिर हमने काउंट एरे का प्रीफिक्स सम लिया टू एक्सटेंड आवर एल्गोरिथम टू सपोर्ट स्टेबिलिटी। ठीक है, एंड टू बी एबल टू सॉर्ट ऑब्जेक्ट्स एज वेल। ठीक है, रेडिक्स सॉर्ट में हमने डिजिट बाय डिजिट सॉर्ट करके अल्टीमेट सॉर्टिंग करी।
रेडिक्स सॉर्ट में हमने काउंट सॉर्ट का यूज किया बीच में, जब हम प्लेस बाय प्लेस कर रहे थे वी यूज रेडिक्स काउंट सॉर्ट फॉर दैट पार्ट। बकेट सॉर्ट में हमने देखा कि यार हम बकेट्स बना सकते हैं और हर एक बकेट को हम इंडिविजुअली सॉर्ट कर सकते हैं। अच्छा, बकेट सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रह गई। सो बकेट सॉर्ट में आप देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यार बेस्ट केस में क्या होगा कि आपको इंडिविजुअली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा हर एक बकेट का। अगर आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है तो कोड में देखिए, एक तो आपका ये वाला लूप है लाइन 10 से लाइन 12 तक, n टाइम तो इस लूप में लग रहा है, ठीक है। सारे एलिमेंट्स को बकेट्स में डालने में n टाइम इस लूप में लग रहा है, ठीक है। तो n टाइम तो लग ही रहा है। उसके अलावा हम हर एक बकेट को हम सॉर्ट करते हैं। लेट्स से आपके पास k बकेट्स हैं, ठीक है, लेट्स से आपके पास k बकेट्स हैं, तो n टाइम तो लग रहा है। उसके बाद आपके पास मान लो कि k बकेट्स हैं, ठीक। लेकिन क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम मान सकते हैं कि हर एक बकेट को सॉर्ट करने में बहुत कम टाइम लग रहा है, नेग्लिजिबल टाइम लग रहा है। तो हमने कहा कि यार बेस्ट केस n+k हमें दे सकता है बकेट सॉर्ट। बट एट द सेम टाइम वर्स्ट केस में यार क्या हो सकता है, सारे एलिमेंट्स एक ही बकेट के अंदर आ सकते हैं अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। उस केस में, वर्स्ट केस में, जो हमने अंदर एल्गोरिथम यूज करी है, अभी हमने कलेक्शन सॉर्ट यूज किया है, मान लो अगर हम इंसर्शन सॉर्ट यूज करते हैं तो उसके बेसिस पे हम क्विक सॉर्ट, कलेक्शन सॉर्ट में अंडर द हुड क्विक सॉर्ट यूज हो रहा है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट हमारी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन होगी। तो हम कह सकते हैं यार अगर हमारे सारे एलिमेंट्स एक ही बकेट में आ जाए तो उस पूरी बकेट को सॉर्ट करना पड़ेगा, और उस केस में हमारा वर्स्ट केस n² जा सकता है, ठीक है। सो यार दैट वाज ऑल अबाउट दीज 3 एल्गोरिथम्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एंड दैट वुड मार्क द एंड ऑफ द सॉर्टिंग सीरीज एंड वी विल बी मूविंग आफ्टरवर्ड्स टू सर्चिंग एल्गोरिथम्स, ठीक है। बाइनरी सर्च हम पढ़ेंगे, लीनियर सर्च तो हम पढ़ ही चुके हैं, तो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, ठीक है, और फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। So thank you for watching this lecture and I will see you in the next lecture. So thank you for watching this video. As a gentle reminder, आप pwskills.com वेबसाइट पे जाके लेक्चर्स के नोट्स, असाइनमेंट्स और अपकमिंग लेक्चर्स का शेड्यूल एक्सेस कर सकते हैं and all of this is absolutely free of cost and I will highly advise कि आप assignments ज़रूर से solve करें। लेक्चर्स के वीडियोस तो देखें ही, बट इट्स मोर इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट कि आप असाइनमेंट भी सॉल्व करें। आपको कॉन्सेप्ट्स पे बहुत अच्छी ग्रिप और मास्टरी बनेगी अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहेंगे। और अगर आपके कोई भी डाउट्स रह जाते हैं असाइनमेंट से रिलेटेड या लेक्चर से रिलेटेड, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को फिल कर सकते हैं एंड वी विल सी द फॉर्म एंड जो भी रेलिवेंट डाउट्स हैं वी विल पिक देम अप एंड एड्रेस देम in the upcoming live doubt resolution sessions that we will conduct. So thank you again and happy coding. Bye.